तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, आप बता रहे थे ना कि बुक जो है उसको लिखा जाएगा पूरा तरीके से, तभी तो बीच की गैप खत्म होगा। हाँ और मतलब हाँ हाँ, जितना और अभी साहित्य। अभी निर्णय जो लोगों को लिया जाता है वो निर्णय लेने के कोई सटीक तरीके नहीं है, कोई ऐसा हाँ लोकतांत्रिक नहीं है। हाँ, तो जो भी व्यवस्था होती है ना वो बड़ी एक टेक्निकल चीज भी होती है ना। जी। मतलब है ना। आ, तो हम लोग जितना साहित्य डेवलप करेंगे उतने हम्म। हिसाब से हमारे पास क्या बोलते हैं प्रॉपरली, जैसे बेसिकली क्या है, देखिए लोगों को हम लोग जो सहयोग लोगों से चाहते हैं या लोगों को जिस दिशा ले जाना चाहते हैं और लोग जिस बात के लिए हमसे एग्री होंगे, ये दोनों ही मूल कुल मिला के यही दो बात होती है ना, जी। समाज को ले जाने के लिए किसी दिशा में, जी। कि आप क्या प्रपोजल रख रहे हो हम्म। और क्या लोग उस बात से उसको मतलब स्वीकार देते हैं कि नहीं देते हैं। तो स्वीकार देने के पीछे उनको नॉर्मल सी बात है कि एविडेंस चाहिए होता है, हाँ, मतलब वो किसी भी बात को स्वीकारेंगे क्यों, उसके पीछे तो उनके लॉजिक होना चाहिए ना, उनको लॉजिक समझ होने आना चाहिए। चाहिए। हाँ, जी। तो ये जो गैप है इसी के कारण एक बड़े मतलब प्रपोजल, जब आप बड़ी मांग करते हैं कि पूरे व्यवस्था बदल दो, तो वो उनके लिए थोड़ा अभी ज्यादा हो जा रहा है। जी, जैसे मुझे याद आ रहा है कि आपने मुझे पहले बताए थे पिछली हम्म। बार की चर्चा में कि आप लोगों को बता पा रहे हैं या ज्यादा प्रचार करने के इच्छुक हैं, तो आप बता पा रहे हैं, ये तो चीजें सही है, लेकिन उनको विश्वास कैसे होगा, ये बातें अभी हमारे पास नहीं है। मतलब ये उन लोगों के लिए ज्यादा रुचिकर होता है जो लोग इस समस्या को अपनी समस्या मानते हैं, हम्म। है ना। तो वो तो जुड़ जाएंगे आपके साथ, हम्म। और हम वैसे ही लोग ढूंढ रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो जो एविडेंस मांग रहा है, वो इस व्यवस्था के तहत वो एविडेंस जब तक बिल्ड, मतलब क्योंकि वो तो काम करने के लिए नहीं बोल रहा ना, वो तो फल चाहता है। हाँ, वो तो हाँ, वो मतलब तो फल चाहता है। वो स्वीकारना चाहता है, जैसे कि मोबाइल के उदाहरण लिया जाता है कि मोबाइल बनाने की ये जितनी भी रिसर्च करने की चीज है, वो तो हाँ, कुछ ही लोग कर पाते हैं, बाकी सभी कुछ ही लोग लोग। उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो वो वही स्थिति हमारे साथ भी है हाँ, तो कि इस्तेमाल हो पाने वाली चीजों का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसके लिए पहले तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रस्तावना, नियम, कानून, व्यवस्था, ये सारी हाँ चीज निर्धारित हाँ करना पड़ेगा, बनाना हाँ, पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। और वो बनाने के लिए अगर आप प्रस्ताव रखते हैं लोगों के सामने कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके ये बन जाएगा, तो फिर लोगों को समझ में आएगा, वो आपका सहयोग करेंगे, मतलब ज्यादा संभावना बढ़ेगी। हाँ। अगर आप बोलेंगे कि मैंने पूरा बना दिया है, तो वो हम्म। बोलेंगे मतलब यार ये कैसी बात कर रहे हो, है ना। हम्म। वो हम्म। आपको खाली जानना है, इतने से हो जाएगा, अब आप व्यवस्था परिवर्तन कर दो। ये उनके लिए, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, मतलब हम्म। है ना। तो उसके लिए हमको एविडेंस, मतलब एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, और ये हाँ। सीक्वेंस का मतलब होता है कि हम सही शब्दों का चुनाव करें और उसी स्टेप अनुसार मांग करें, मतलब सहयोग की, हाँ। कि पहले चरण में ये सहयोग की अपेक्षा है, दूसरे चरण में ये सहयोग की अपेक्षा है, ऐसे ऐसे करके, हम्म। है ना। जैसे जैसे अभी जो है ना, अभी मेरे पापा जो है वो मेरी वीडियो जो बना हुआ है, तो हाँ पहले के तो वीडियो मुझे ऐसी जानकारी थी जिस आधार पर मैंने टाइटल दिया और वीडियो बनाया, तो हाँ वीडियो मैंने अपने गांव वाले लोगों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर किया था, तो वो लोग डायरेक्टली पापा को मेरे कॉल करके बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया है, पैसा हाँ बंद करने की बात बोलता है, पैसा कभी बंद होता है क्या, पैसा बंद होगा क्या। तो मैं अब जब मुझे इसकी गहराई में जानकारी मिली कि ये बंद होगा कैसे, ये जब चीजें मुझे मालूम हुआ, तब मैं उनको बताने के या उन लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ जो भी लोग इस तरह की बात पूछते हैं कि बंद होगा नहीं, ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा।
और इसे कोई बंद नहीं करेगा। इसके लिए ये चरण है, ऐसे ऐसे प्रोसीजर है। तो फिर कुछ लोगों को समझ में आता है, बाकी तो लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको अभी भी विश्वास नहीं होता है। तो ये तो प्रोसीजर है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो वहां पर सभी लोगों को लोन फ्री कर देंगे या उनको ये यूबीआई देंगे। तो जैसे उनको पैसा बढ़ेगा तो उत्पादकता बढ़नी चाहिए मार्केट में। तो जैसे आपने बताया था कि पूरे बाजार पर कंट्रोल होना चाहिए सरकार का, तो उस प्रकार से धीरे धीरे जब चीजें होगी तो लोगों को समझ में आने लगेगी। और जैसे जो चीजें हमें नियम बनाने की जरूरत होगी भारतीय संविधान में, संपूर्ण समाधान को व्यवस्था को लाने के लिए जो ट्रांजैक्शन फेज होगा, तो उसमें तो भारतीय संविधान में ही नियम में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पूरी जनता से समर्थन लिया जाए, तब ये चीजें जनता को समझ में आने लगेगी कि हाँ हाँ, हमसे और तो उसके पीछे सारा सारा टेक्निकल काम हुआ हाँ होना चाहिए। हाँ उसके हम पीछे बहुत टेक्निकल काम है। हाँ हमसे तो हाँ, अब सरकार पूछने भी लगी है कि ये चीजें किया जाएगा क्या। अगर हमारे लिए सरकार इतना पूछ रही है तो बिल्कुल सही बात है। तो फिर धीरे धीरे जनता के ये हैबिट्स में आ जाएगा, उसकी आदतों में शामिल हो जाएगा कि सरकार उनसे जो पूछती है उनको उस पे वो जांच परख होती है और अच्छा लगता है। 60-70% लोग ये करते हैं, समर्थन देते हैं, तो वो नियम पारित होती है। तो बिल्कुल ये लोगों की आदत में हो जाएगी और धीरे धीरे ये ट्रांजैक्शन फेज 5 से 10 सालों में शिफ्ट हो जाएगी और जाकर आखिरी में संपूर्ण समाधान व्यवस्था पूर्ण रूप से वो स्थापित हो जाएगा। स्थापित करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये मतलब कि बदलते बदलते स्वरूप। हाँ, मतलब स्थापित करना पड़ेगा लेकिन एक सीक्वेंस में, हाँ और हाँ, वो वही सीक्वेंस सीक्वेंस में। सीक्वेंस लोगों की समझ में आना चाहिए, तभी आप रियलिटी में कुछ कर पाएंगे। वरना हम बोलते रह जाएंगे, वो होगा नहीं। क्योंकि लोग सारे मतलब एक लॉजिक से, मतलब पब्लिक काम करती है, और वो इस तरीके से होता है कि वो एविडेंस देखती है अपने अपने स्तरों पर, जी जी। तो है ना। हाँ, तो सबसे पहले तो मतलब कि ट्रांजैक्शन फेज में क्या क्या काम करने हैं उसके लिए तो बाद की बात है। लेकिन अभी पब्लिक हमें किस प्रकार से सपोर्ट कर पाएगी, कैसे उसे विश्वास हो पाएगा मैं उसको क्या क्या दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं मैनिफेस्टो बनाकर पब्लिक के सामने रखूंगा। लेकिन वो मैनिफेस्टो की जो बात है वो तो एक पॉइंट होगा, लेकिन उसकी गहराई और उसकी विस्तार पब्लिक अगर मुझसे पूछेगी तो मैं उसको कैसे जवाब दे पाऊंगा। हाँ, ये बिल्कुल। ये बीच की एक खाली जगह, एक खाली स्थान बन पाता है, एक गैप हो पाता है। तो अगर आप जो प्रक्रिया कर रहे हैं पुस्तक लिखने का, ये कंप्लीट हो जाता है ना 2 सालों में, 1 सालों में, तो फिर इस गैप को मैं भर पाऊंगा। हाँ, इस गैप को देखिए, इसमें दो चीजें हैं। क्योंकि पब्लिक का, अगर आप बहुत बड़ा मूवमेंट इमीडिएटली सोच रहे हैं तो वो हम्म, अ, मतलब ऐसे करके नहीं होगा। मतलब कि अ, मतलब कि जस्ट एक किताब से वो बात बन जाए, है ना। ये मामला आपको समझना पड़ेगा। ये मामला ऐ- ऐसे आता है कि पहले मैं अपने लेवल पे कुछ साहित्य लिखूंगा। वो हम्म, साहित्य जो है वो फिर दूसरे जो बुद्धिमान लोगों हैं उनके बीच, जो टेक्निकल विषयों को समझते हैं, हाँ जिनका काम है टेक्निकल विषयों को समझना, उनके बीच ये चर्चा का विषय बनेगा। तो और साहित्य बनेंगे, तब जाके हम जो भी इसको एक मूवमेंट जब हम देंगे, तो जब ज्यादा साहित्य होता है तभी पब्लिक के विचारों में परिवर्तन आना शुरू होता है। हाँ और हाँ फिर वो उस मूवमेंट को भी, उस अभियान को भी कैसे संचालित किया जाए, क्योंकि उसके लिए भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। हाँ। क्योंकि है ना। क्योंकि जब तो जब ज्यादा पुस्तकें हो जाएगी, ज्यादा साहित्य हो जाएगी किसी एक व्यवस्था के हाँ, लाने के कई सारी ऊपर, बातें होती है ना तो व्यवस्था को फिर लेकर। हाँ, तो फिर पढ़े लिखे जितने भी देश के लोग हैं समझदार, तो वो सभी लोग को ये बातें समझ में आने लगेगी कि हाँ काफी सारे लोगों ने काफी दिनों से प्रयास करके हमारे सामने इतनी सारी तथ्यों को रख दिया, इतनी सारी चीजों को लिख कर रख दिए हैं। तो हम इसको समझ जाए और फिर उन लोगों की बीच चर्चा जो होगी ना,
तो फिर फिर उसमें से हाँ, फिर वो ऐसी प्रक्रियाएं बनाएंगे, ऐसे अभियान और आयोजन कर पाएंगे जो समूह को एक दिशा लेके जा पाए। अन्यथा बिना विचारवान लोगों के और बिना साहित्य के आप समूह को लेने की कोशिश करेंगे, या तो वो हो ही नहीं पाएगा, और अगर होगा तो वो अराजकता वाली स्थिति होगी। हाँ हाँ, हो सकता है कि एक बार जोशो जुनून में काफी सारे लोगों को सूचना पहुंचाया जा सके, लेकिन उस सूचना पहुंचाने के बाद उनके साथ कंटिन्यूटी जुड़े रहना ये संभव हाँ, नहीं हो संभव पाएगा, अगर नहीं हो उसके पाएगा। उसके पीछे के बेस जो है वो हाँ, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो नहीं होगा तो वो इसीलिए, खाली खाली हाँ। जगह रहेगा, गैप हाँ, रहेगा, तो वो स्ट्रांगनेस नहीं आ पाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये कोई ऐसी टॉफी नहीं है जो हम लोग 10 गुना ज्यादा बना के एकदम से बांट सकते हैं, है ना? मतलब ये हम्म। एक गहर विचारों वाली बात है, तो इसमें ज्ञान संबंधी बातें हैं, तो बहुत साहित्य पहले अगर नहीं होगा तो ऐसे करके ये नहीं बढ़ने वाला, और आपके हाँ, साथ अगर पढ़े जैसे लिखे लोग नहीं होंगे हम्म। तो फिर वो मैनेजमेंट भी नहीं बन पाएगा उस हाँ, तरीके का, है जैसे ना? जैसे मैंने सोचा था कि ये जो दोनों पुस्तक है, दोनों पुस्तकों का मतलब पीडीएफ जो है हर कॉलेज के स्टूडेंट तक और उसके टीचर तक, प्रोफेसर तक पहुंचाए गए, जिससे कि काफी सारे लोगों को ये बातें समझ में आएगी। लेकिन अगर वो पढ़ भी लेते हैं और रुचि आएगा भी, फिर भी उनके सामने स्पष्ट नहीं होगा, सवाल खड़ा ही रहेगा कि ये होगा कैसे। हाँ, मतलब उसके लिए आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है ना, आजकल तो सब लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। तो हाँ अगर आपकी किताब ऑनलाइन जो प्रकरण करना है, ऑनलाइन उसको समाज तक पहुंचाने के लिए एक लेवल तक वो कर दिया आपने, तो वो उसमें दम होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो फैलेगी। हाँ 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 और अगर नहीं फैल रही है, इसका मतलब ही है कि आप पहुंचाओ नहीं पहुंचाओ वो काम नहीं करेगी। हाँ, ये भी बात है, क्योंकि हाँ, क्योंकि पब्लिक के मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ऑनलाइन है ही जुड़े हुए। अगर वो तो है ही। उनको हाँ, अगर ये बातें समझ में आ जाती है कि बिल्कुल ये बातें मेरे दिल को छू गई और ये चीजें होनी चाहिए, अगर उनको ये बातें लग गई तो ऑटोमेटिक है कि वो रुकेंगे नहीं माना करने से भी, और वो हाँ, इसको शेयर बिल्कुल। वो करेंगे। और फिर बिल्कुल, तो मेन बात है कि क्या हमारे पास ऐसी किताब है जो एक मतलब एक ग्रुप में टेस्ट किया जा सकता है कि ये इसमें कुछ असर कर रही है कि नहीं कर रही है ना? मान लीजिए आप 3-4 यूनिवर्सिटी को कवर कर लिए और वहां पर आपने देखा कि ये कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई कि नहीं कर पाई। मतलब आपको धीरे धीरे ये बिल्टअप करना है, आपके साहित्य को भी स्ट्रॉन्ग करते रहना है, और बुद्धिमान लोगों के समूह में ये बात पहुंचानी है। हाँ हाँ उल्टा नहीं हाँ करना है कि भाई मतलब आप गांव गांव घूम रहे हो, क्योंकि गांव गांव में लोगों को उस तरीके की नॉलेज नहीं होती है, और वो इसमें इतने बड़े बात पे वो क्या ही बोलेंगे, मतलब आप एक हाँ, वो पूछ रहे हो ये बोल उनसे कि सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि हाँ, अगर हाँ, ले तुम आओ। हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हो तो हम तैयार हैं। हम तैयार हम है पूरे बस। गांव तैयार हाँ, हैं, बोलो कब हाँ, वोट देने। तो वो हाँ, तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर सवाल आ जाता है कि हाँ, सिर्फ उनको वोट देने से या एक दो राज्य को तैयार हो जाने से ये सारी व्यवस्था तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसके लिए तो हमें और सत्ता में भी आने के लिए कम से कम 272 तो एमपी चाहिए ही ना। हाँ, मतलब आप जो एक राज्य में भी आने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए ना, और वो क्या बोलते हैं, लोगों का जो समूह चाहिए एक राज्य में भी आने के लिए, वो भी बहुत बड़ा होता है। हाँ वो भी उतना भी लाने के लिए आपको वो लोग भी मांगेंगे कि भाई आपने जो जरूरी तैयारी है वो पहले करी है कि नहीं करी है, वो संस्था भी कौन मैनेज करेगा, उसके लिए भी तो हाँ बुद्धिमान लोग चाहिए, हाँ हाँ। है ना? आप बिना पढ़े लिखे लोगों की सहायता से आप इसको नंबर बढ़ा नहीं सकते हैं। हम्म। आपके पास कम से कम 5-10 तो पढ़े लिखे लोग हो जो साहित्य लिख सकते हैं। हम्म। साहित्य बिना लिखे आपकी मैनिफेस्टो कौन लिखेगा? वही बात है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि कम से कम 5-10 पढ़े लिखे लोग हों जो बहुत अच्छे से इसको शब्द दे सकें। हाँ, तो हम इसको जैसे हम
कोशिश अभी से ये कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को टच करें, उन तक हम अपनी बात को पहुंचाए। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आप साहित्य लिख रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए आ सकते हो, घर बैठे ही आपसे बात विचार वो करके। ज्यादा बेटर है। हम्म। पहले किताब हो और किताब में अच्छे से कॉन्सेप्ट हो, है हाँ। ना। वो ज्यादा जरूरी काम है। अगर वैसे लोगों को और आप जैसे कोई इसको ऐसे करके देखिए कोई बड़ी संस्था तब तक नहीं हो सकती फॉर्मल वे में। कोई, हम्म। है ना, फॉर्मल वे होता है संस्थागत अप्रोच। हम्म। संस्थागत अप्रोच तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके साथ कोर टीम में कुछ पढ़े लिखे विचारवान गहरे लोग ना हो जो बहुत अच्छे हाँ, से चीजों को शब्द संस्था का दे एक सके। कोर टीम होनी हाँ चाहिए। हाँ, ठीक है, उसके बाद हम्म। उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। वरना इसको अपने अपने स्तर पर आप एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट की तरह ले सकते हैं। ठीक है, हाँ। जैसे आपने हाँ। कोई फिल्म बनानी है तो आपकी फिल्म के आइडिया को लेकर बात कीजिए। हाँ। पूरी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर बात मत कीजिए। हाँ। हाँ। बोलिए पहले चरण में हम कुछ ऐसे आइडिया देना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से। क्या उसके लिए मैं, अगर आपको लगता है आप में वो सक्षमता है जुटाने के लिए लोगों को, है ना, मान लीजिए हम्म। कुछ मतलब, या जैसे मैं क्या करूंगा, मैं किताब के प्रोजेक्ट के लिए कैंपेनिंग करूंगा, हाँ। है ना। हाँ। तो किताब का प्रोजेक्ट लोगों को समझ में आता है, ओके ये कुछ इन बिंदुओं पे किताब लिख रहे हैं। मैंने जाके कुछ लोगों को बोला वो क्या किताब में क्या क्या होगा। फिर मैंने उनको ये उनके लिए ज्यादा आसान बात होगी कि ये व्यक्ति किताब लिख सकता है, ये व्यक्ति पूरे व्यवस्था पलट देगा, हाँ, ये उनके लिए बहुत उनको ज्यादा बात होगी। आपके आपके कैंपेन हाँ से जुड़ने वाले हाँ सभी लोग को ऐसा एहसास होगा, ऐसा महसूस होगा कि हाँ ये जो व्यक्ति हैं अमरीश मिश्रा जी हैं, तो ये हमें अप्रोच कर रहे हैं किताब लिखने के संदर्भ में सहयोग हेतु। तो वो हाँ अपनी विचार आपको दे सकते हैं, वो सहयोग कर सकते हैं। हाँ, बहुत रूप हाँ। से सहयोग कर सकते हैं वो। हाँ। जैसे मान लीजिए मैं प्रोफेसर के पास गया तो वो उसका रिव्यू कर सकते हैं। मैं उनके पास गया कि भाई उसमें कुछ आप अपना वो दे दीजिए, फिट मतलब अपना कोई समर्थन दे दीजिए, वो संभव है। कुछ लोग मुझे धनराशि के रूप में सहयोग कर सकते हैं, कुछ लोग एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारी जो है ये प्रोजेक्ट हो गए। ये हाँ, प्रोजेक्ट के रूप में बिल्कुल कोई बिल्कुल। व्यक्ति इस आइडिया को आगे बढ़ाना चाहता है, हाँ। वो ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बात है। हाँ। क्योंकि हाँ, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे, हाँ अलग ऐसे अलग छोटे, प्रोजेक्ट की तरह अलग अलग हाँ प्रोजेक्ट को लेकर, अगर हर जो भी कोर टीम के मेंबर है संस्था के, अगर अलग अलग प्रोजेक्ट पर अपने अपने हिसाब से जो उनका रुचिकर विषय है उसको हाँ लेकर काम करते हैं, तो ये व्यापक रूप से फैल पाएगा। जैसे कि गिरीश जी हैं तो उनको फिल्म की बातें पसंद है, फिल्मी वाली चीजें करने में पसंद है, तो वो अपने। वो अपने लेवल पे करें। हाँ। वो आइडिया उनके सामने हाँ, है, अगर आइडिया खोल उनको के रख दिया है ना। उनको अब इस संपूर्ण आइडिया को, समाधान हाँ पूरी जो तरीके से करना है वो समझ करें। में आ जाए, उसके हाँ बाद संपूर्ण समाधान के में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, तो उस आइडिया पर एक फिल्म की प्रोजेक्ट को बनाएंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, या ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि इसमें उनका सहयोग कर सकते हैं। तो ये एक अलग प्रोजेक्ट हो गया आपका, किताब लिखने की, साहित्य लिखने की अलग हाँ, वो प्रोजेक्ट हो जिसका गया। जो आइडिया है हम्म। वो है ना। हम्म। अब इसको जैसे। ये चीज किसी की मतलब वो नहीं है। अभी ये कोई ऐसे संस्थागत रूप से ना देखें इसको। हाँ। हाँ। ये एक यूट्यूब में आपको एक आइडिया मिला, एक किताब मिली, आप उस आइडिया का क्या कर सकते हैं, हाँ। ऐसे करके देखिए हाँ, इसको। जैसे जैसे हाँ मुझे पसंद है कि यूएलएम संस्था की जो बातें हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो मैं एक ऐसे समूह का निर्माण करूंगा जो कि हम लोग मिलकर इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के काम पर फोकस कर पाएंगे, उसके लिए चीजें तैयार कर पाएंगे, चाहे जो भी चीजें हो। हाँ, वो सब हम्म। आप अपना जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं वो हम्म। बना के आप उसको, ये एक एक तरीके का मतलब एक कम्युनिटी टाइप है हाँ, ना। कुछ लोग अ, कम्युनिटी बनाएंगे कि हमारे ऐसा एक प्रोजेक्ट है, क्या आप इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो किस प्रकार से दे सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इसे पहुंचाने में, या कुछ धनराशि का सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग पहुंचा पाए लोगों तक।
या आप हाँ हमें कुछ नॉलेज दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं इस काम को करने के लिए हमारे समूह को। तो हम हाँ इसको ऐसे मानते हैं कि तन से मदद, धन से मदद, मन से मदद। तन मन धन इन्हीं तीनों में आप जिसमें रुचिकर हो, जिसमें आपको इंटरेस्टेड है, तो आप हमें मदद कर सकते हैं अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो। नहीं भी करना चाहे तो कोई बात नहीं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम तो इस पे लगे हुए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, हाँ, तो तो वो उसकी मैं वही शेयर बात कर होगी लेता कि हूँ। वो प्रैक्टिकल होने में जो दिक्कत आएगी, या फिर जब वो करने जाएंगे उस बात को, तो फिर यही समस्या होगी कि क्या हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो जो पार्टी डिलीवर करती है वो डिलीवरी आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी नाम से जाते हैं कि मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक संस्था हूँ, है ना, मैं एक हम्म, विद्यालय हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट हूँ, तो आप उसके साथ पब्लिक अपने आप समझ जाती है कि ओके, इसका मतलब तो इनके पास इतना तो होगा ही ना, ये हाँ डिलीवरी करेंगे ना। अगर हाँ आपके पास नहीं है, अब आप बोले, आप अगर ये बोलोगे कि भाई नहीं नहीं मैं तो वेट कर रहा हूँ आप लोग जुड़ोगे बोल के, तो वो बोलेंगे फिर ये खोलने की क्या जरूरत थी। जब हम्म। आप, जैसे आप अगर सामान बना नहीं रहे कंपनी, तो आप अगर बोलोगे मैंने कंपनी खोल दी है बिस्कुट बनाने की, और आप बोलो, लोग पूछेंगे कहाँ है बिस्कुट, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं आप लोग जुड़ोगे तब ना बिस्कुट बनेगी। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। हाँ वहां पर तो हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, तो वो बोलेंगे भाई आप फिर उसको आइडिया बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, और कॉन्सेप्ट हाँ का क्या करना है उसके लिए सहयोग मांगिए। हाँ, एक है। कंसेप्ट है हाँ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप उसमें किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं, हाँ, ऐसा हम उनसे अपनी विचार रख उसी सकते लेवल का हैं। सहयोग मांगेंगे तो आपको फिर वो पागल नहीं बोलेंगे, आपको लॉजिकल इंसान बोलेंगे। सिर्फ इतनी सी बात, बात हाँ वही हाँ है। हाँ लेकिन उसको रखने का तरीका अगर आपका लॉजिकल है, तो सामने वाला समझेगा हाँ यहाँ से यहाँ जाया जा सकता है, ये आपकी मांग जायज है। हाँ। इस बात के लिए ना मैं एक आपको भी मैसेज किया था, टेस्ट किया था कि एक हम्म। ऐसा एआई बेस्ड फिल्म बनाया जाएगा जिसमें कि पूरे मानव प्रजाति का जैसे उत्पत्ति हुआ, उसके बाद कबीलाई व्यवस्था, उसके बाद में राजशाही व्यवस्था, उसके हाँ बाद ठीक में है, वो आप बना सकते हैं एक वीडियो, उसमें तो कोई तो समस्या ही नहीं है, तो हजारों वीडियो बनाए हाँ जा हाँ, सकते हैं उस टाइप से। उस हिसाब से ना लोगों को समझ में थोड़ा सा आ सकता है कि हाँ अभी जो हम व्यवस्था में जी रहे हैं ये सही में तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो दल तंत्र है। क्योंकि इस वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है, वो तो सही बात है। हाँ, एक नेताओं के दल ऐसे के समूह ऐसे के द्वारा यूट्यूब चैनल, ऐसे हम्म, यूट्यूब चैनल के लिए अगर आप जुगाड़ पाए कुछ लोग जो आपको वीडियो बनाने में मदद करेंगे, है ना, हम्म। तो आप वैसे करके समर्थन जुटाइए। हाँ तो है क्योंकि ना। वो मेरे को बोल के नहीं फायदा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपने लेवल पे लगा हुआ हूँ ना। तो हम्म। आप इन इन सब बातों को लेकर जो भी आपका आइडिया आ रहा है, हम्म, जो भी सोच समझ है, आप यूट्यूब चैनल खोजिए, खोलिए। मतलब आपने तो खोला ही हुआ है, लेकिन मतलब हम्म, अगर आपको चाहिए कि कोई और लोग आपको आपके साथ जुड़े, तो उसके हम्म, लिए डायरेक्ट आप एक प्रपोजल बनाइए कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो हम्म, और ये मेरी पिच है, ये इस तरीके का बनाएंगे तो लोगों को बड़ा रुचि आएगा, और लोग भी उसी कारण आपसे जुड़ेंगे कि आपका यूट्यूब चैनल में उनको रुचिकर कंटेंट मिल रहा है, इसलिए हम्म, नहीं क्योंकि पूरा व्यवस्था परिवर्तन आप करने वाले हैं। उसका एविडेंस उन लोगों को नहीं आएगा, लेकिन आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ये आपका एविडेंस हाँ। है ना। तो वो मेरा उसके लिए जुड़ेंगे आपके साथ। के जरिए एक समूह बनाए कुछ लोगों का, हर स्टेट के लोगों का, और फिर से हर स्टेट वाले लोग अपने अपने जिला के लोगों का समूह बनाएंगे, और जिला के लोग अपने अपने प्रखंड नहीं के तो समूह मैनेज कौन बनाएंगे। करेगा, वही तो बात है ना, फिर से वही वाली बात आ जाएगी कि क्या आप पढ़े लिखे लोगों को अभी उतना समूह, ये जो आप आगे चले जा रहे हैं इसमें देखिए, क्या आपके पास 5-10 पढ़े लिखे लोग हैं क्या जो उस समूह को मैनेज कर पाएंगे। हाँ तो वो जो समूह होगा ना वो पढ़े हम्म, लिखे लोगों का ही समूह बनेगा, तो वो लोग अपने नीचे वाले समूह का मैनेज करेंगे। अभी चूंकि हमारे वो पास उन लोगों वो से पांच अप्रोच पांच नहीं दस है। जब इकट्ठा हो जाएंगे ना, तब उनके साथ मिलके जब आप प्लान बनाएंगे, हाँ तब वो चीज धरातल पे कुछ वो होगी। क्योंकि हाँ। ये अभी आपके दिमाग का जो प्लान है उसमें आप हम्म, 5-10 पढ़े लिखे लोगों को एक करके देखिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, फिर वो हम्म, जो, क्योंकि सारी बात वहीं पे आती है विजन की, और विजन हम्म, की उसके साहित्य की।
क्योंकि बिल्कुल लोग जुड़ते हैं साहित्य से, जी। है ना। वो विचारों की बात है। अगर आप कोई सामान बेच रहे होते तो वो अलग बात होती, लेकिन जब विचारों की बात आती है तो फिर विचारों के लेवल पे एविडेंस बनाना पड़ता हम्म है ना। तो इसीलिए विचारों में एक तरफ जाना, एक ग्रुप में, ये बड़ा टिपिकल मामला हो जाता है। अभी जितना साहित्य है, मतलब मैं संस्थागत वाले मॉडल पे अभी इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे मालूम है कितना साहित्य डेवलप करना है। तो जी मेरे जी। लिए कॉन्सेप्ट को लेकर कॉन्सेप्ट को लेकर ही बहुत साहित्य मुझे लगता है जरूरी है, इसको फैलाने से पहले। हाँ वो तो तो हाँ। जैसे कि मैंने देखा है ये मध्यस्थ दर्शन में, तो हाँ। मध्यस्थ दर्शन में भी बाबा जी को, ये नागराज जी को, जब वो ध्यान से निकले समाधि से, तो उनको कंसेप्ट आया, एक कंसेप्ट आया, बस एक लाइन का कंसेप्ट आया कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। फिर हाँ। वो इस बात को बताने लगे तो फिर लोगों ने पूछा आखिर वो उसको हम समझेंगे कैसे। तो फिर हम्म। उस इसी बात को 5 वाक्य दिए, 5 महावाक्य दिए, वो मुझे याद नहीं है। फिर उसको फिर आगे उसको फैलाए, तो उस 5 बातें से बहुत सारा सूत्र निकल के आया। फिर उस हम्म। सभी सूत्र को और ज्यादा विस्तार किया और ज्यादा फैलाए, तो आखिरी में पूरा का पूरा 14 किताब का निर्माण हुआ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, ऐसे हाँ तो चल रहा है बहुत सारा कुछ। एक हाँ, आप तो उसी किताब ना भी प्रकार से। लिखो तो भी हाँ मूवमेंट बना सकते हो, वो नहीं बोल हाँ, रहा मैं। उसी लेकिन प्रकार से। उसका अंजाम क्या हुआ फिर वो भी तो देखिए ना। हाँ, तो उसका उनका उनका जो कंसेप्ट था, वो जिस तरीके से चला पा रहे हैं, वो तो चल रहा है। लेकिन वो चीजें आने में काफी, क्योंकि वहां पर ऐसा बताया जा रहा है ना कि इंसानों के अंदर परिवर्तन की चीजें होगा। और वही तो चीजें मैं पहली वीडियो में प्रेमजीत सिरोही सर का देखा था, कि तो मुझे लगा कि नहीं, इंसान के अंदर बदलाव वो अब बाद की बात है, पहले तो व्यवस्था के अंदर बदलाव होना जरूरी है। क्योंकि ये दल तंत्र है, पहले तो लोकतंत्र आना चाहिए। तो ही मैं इस चीज को, यूएलएम की समझ पाया, संपूर्ण समाधान को समझने लगा। हाँ बिल्कुल, ये वाली हम्म। बात को लेकर तो तो मतलब यहाँ जो पर भी मैं ये बातें एग्जाम्पल इसलिए दिया, क्योंकि हम्म। यहाँ पर भी प्रेमजीत सिरोही सर को अपनी क्वेश्चन जो था, प्रश्न था जीवन का, कि जीवन की उद्देश्य क्या है, तो उनका सिर्फ ये एक लाइन का क्वेश्चन था। उसका हाँ। जवाब भी इनको एक शब्द में मिल गया कि सुख। फिर इसकी गहराई में गए तो एक जीवन दर्शन पुस्तक दिए। फिर अ, उस आधार पर फिर व्यवस्था का निर्माण किए, व्यवस्था लिखे। लेकिन अब जब वो अपनी बातें को सभी लोगों तक पहुंचाने लगे, तो उसमें से बहुत सारे लोग निकल के जो अलग अलग तरीकों से सहयोग करने लगे, जिसमें आप भी आए। तो आप इसको उसको और ज्यादा विस्तार रूप साहित्य के रूप में देकर स्पष्ट तरीके से देना चाहते हैं। क्योंकि वो तो मूल बातें बता दिए, कंसेप्ट बता दिए, लेकिन उसको विस्तार रूप देना भी तो जरूरी है ना, तभी तो उस पे काम किया जाएगा। हाँ, तो बस वही है, उसी को लेकर हम आगे बढ़े तो ठीक है। उतना वाला पार्ट सॉलिड है ना, जितना हम्म। जितना 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 साहित्य है उतना उतना आप बोल सकते हो कि इतनी इतनी क्लैरिटी हाँ हाँ हाँ, है बिल्कुल। ना। तो हम्म। उसी रूप से आगे बढ़ाया जाए कि हाँ, और साहित्य बढ़े, और जो मोटी मोटी बातें हैं वो आप फैला सकते हैं, है जैसे ना। कि जैसे कि मुकुंद पटेल सर ने बताया है कि 6 मॉडल हैं, तो 6 हाँ। मॉडल पर ही कम से कम तो 6 साहित्य होनी चाहिए कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से होगा, A to Z पूरी उस साहित्य में वर्णन होगी। बाद में जाके उसको और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, मतलब कि उसको फैलाया जा सकता है, अलग अलग पार्ट बनाया जा सकता है। लेकिन एक तो उस पे होनी चाहिए, एक जैसे नया सामाजिक मॉडल है उस पे एक साहित्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से जितने भी ये मॉडल बता रहे हैं ना, उस हर मॉडल पे तो कम से कम एक पूर्ण रूप से साहित्य होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये मॉडल है क्या और कैसे ये काम करेगा। क्योंकि हाँ, तो उस उसका तो हम्म, वही है कि इसमें हम कैसे बुद्धिमान हाँ लोगों को एंगेज करें जो वैसा टाइप का साहित्य लिख पाए, हाँ, वो ही वैसी मेन बात वैसी है। उनकी थिंकिंग भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो संपूर्ण समाधान को समझ ले, तभी तो वो इस बात को
समझने के बाद अपनी सोच और अपने विवेक के अनुसार वो इसको ज्यादा से ज्यादा विस्तार दे सकते हैं। जब उनको मूल कंसेप्ट में ही समझ में नहीं आएगा तो विस्तार कैसे देंगे? हाँ, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए, वो तो पहुंचने की बात हम्म खाली हमें देखनी है कि वो बेटर ये है कि एक अच्छे लेवल पे किताब को ले जाया जाए, जिससे कि जब पहुंचे वो किताब तो लोग उसको रुचि से पढ़ें। क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर जी नहीं जी। पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको उसमें थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, उसको देखें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं किताब को। हाँ तो हमारे पास तो अभी मुख्य दो ही और पुस्तक है। किन लोगों तक पहुंचाना है उसको, है ना? क्योंकि जो लोग उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या किताब उन तक पहुंची? हाँ ये भी बात है, ये हो जाता हाँ, है एसईओ का, मतलब कि ये हो जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाँ, जिसके माध्यम से हम उन लोगों को टारगेट कर पाए जो हमारा टारगेट ऑडियंस है। वही वाली बात ही मैं आपको वही कर रहा था कि मैं वही डिस्कस कर रहा था कि फैला सबके अपने अपने यहाँ पर सोच समझ है ना? तो हम्म हमको जिसकी जैसी सोच समझ है वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि भाई मेरे ख्याल से ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? हम्म इसीलिए ये एक ओपन रखा हुआ है, ठीक है, कोई किसी को रोकेगा नहीं, लेकिन क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक होती है समझ, हाँ तो वो उस हाँ, पे लगे रहते हैं उस हम्म तरीके से काम करने के लिए। मेरी समझ में यही आया मेरे को कि किताब पहले अच्छी होनी चाहिए, बाद में वीडियो, बाद में प्रचार प्रसार, किताब का प्रचार प्रसार की स्ट्रेटेजी बनाए वो ज्यादा हम्म ठीक है। हाँ, तो पहला कंसंट्रेशन मेरा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, दूसरा हम्म अपना चुन सकता है, सबकी अपनी अपनी हम्म। सोच समझ है। मेरे कंसंट्रेशन में यही है कि दो तीन किताबें, एक जो उसके दार्शनिक पहलू को एक्सप्लेन करें, और एक हाँ जो व्यवस्था के पहलू को एक्सप्लेन करें, और तीसरा ये कि ये जो परिवर्तन है इसकी क्या थ्योरी है। तो ऐसे मोटी मोटी दो तीन किताबें अगर जो बुद्धिमान वर्ग है उसको असर नहीं कर पा रही है, तो मामला गड़बड़ है। और अगर वो असर कर रही हैं तो उसके लिए जो भी चाहिए, जरूर मतलब क्या बोलते हैं उसको, तैयारी, है ना, एक हम्म। मिनिमम लेवल पे पहुंचाने के लिए इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं है जितना कि एक पार्टी बनाने के लिए चाहिए। एक किताब को कुछ यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाना और बुद्धिमान वर्ग तक पहुंचाने के हाँ लिए कुछ, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि हाँ, हम उसमें हम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि किसी व्यक्ति ने हमारे पुस्तक को पढ़ लिया और वो नहीं समझा तो हमारे पुस्तक के अंदर कंटेंट सही नहीं। ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का समझ ही उतना विकसित नहीं है कि हमारे कंटेंट को समझ पाए, ऐसा भी संभावना होता है। हाँ, ऐसा आप वो आंकलन एक करेंगे ना हम लोग कि कितने हम्म। लोगों के पास हाँ लगभग हम पहुंचे, हाँ, और इसके लिए हम मतलब हाँ, सर्वे कर सकते हैं कि हमारे पुस्तक कितने लोगों हाँ, ने पढ़ा और कंप्लीट किया कि नहीं किया, उसमें से कितने लोगों मतलब ने इसके हाँ, समर्थन में है और कितने लोगों को समझ और नहीं है और और टेक्निकल कितने लोग। लोगों ने क्या उसको पढ़ा और क्या टेक्निकल फीडबैक दी, या यूं ही मना कर रहे हैं? अगर वो पढ़ ही नहीं रहे हैं तो किस कारण पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि है आज ना? के समय में मैं ऐसा भी समस्या देखता हूँ कि चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें ही क्यों ना, कितनी भी महत्वपूर्ण हमारा विषय क्यों ना हो, लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं और गैर जरूरी चीजों में इतने व्यस्त हैं कि वो हमारी बात को पहली बार में तो वो देखने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। अगर नहीं, वो तो सेम समस्या हर कहीं होगी ना। तो हाँ अब ये तो कॉमन समस्या हो गई, हम जहां भी हम्म। जाएंगे, है ना? तो अब बात ये है कि आ, उसके लिए जो भी उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे कि लोग हमारे लिखी हुई कंटेंट को कम से कम पढ़े तो सही। पढ़ेगा तभी तो समझेगा वो कि तो इसमें है क्या। वो देखिए, वो एक ही मेरे समझ में तो जो आया है वो यही आया है कि अगर आपका साहित्य का जो स्टाइल है वो एक लेवल का है हम्म ना, तो फिर इतना तो पढ़ ही लेंगे कि
कि उसको चाहे वो पूरी तरीके से एकदम से समर्थन दे ना दे, एक कॉन्सेप्ट के रूप में उसको मान्यता जरूर मिलेगी अगर आप साहित्य के लेवल पे स्ट्रांग हैं तो। हाँ, तो आप यहाँ कुछ दुनिया में रुचिकर लोग उल जो कौन। पढ़ना चाहते हैं, कुछ हाँ रुचिकर लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो जरूर हाँ, पढ़ेंगे, और फिर अगर उनको इसको दूसरे तक पहुंचाने में रुचि हुई तो पहुंचाने का प्रयास करें। पहुंचाने का काम वो थोड़ा मूवमेंट बिल्डिंग है, वो अलग हम्म, मतलब वो है उसके लिए समझ रहा हूँ। आप अगर बोलें कि सब हम्म, लोग एकदम से नहीं उठ खड़े होंगे, क्योंकि मूवमेंट हम्म, बनाना एक अलग ही आयोजन रहता है, वो अलग हम्म, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। हम्म, लेकिन लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक समाज में जगह मिले, है ना, कि ये भी एक कॉन्सेप्ट आया है अलग हम्म, सा, हम्म, ये दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपके साहित्य लेवल में अगर आपका थोड़ा पकड़ है, तो फिर आपको ये लोगों में मतलब नोन होने में कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसके लिए हम्म, दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ऐसे प्रयास करने वाले लोगों को लोगों ने मतलब दुनिया में वो जाने पहचाने हो गए हैं, इवन दो उनकी जो किताब है वो कोई पूरा समाधान नहीं दे रही है या इतनी प्रैक्टिकल नहीं है और सब सर्वमान्य नहीं है ना। लेकिन क्योंकि उनका साहित्य का लेवल अच्छा था, हम्म, अच्छे से लिख दिया, उस विषय के वो स्कॉलर है, माने गए, मतलब कि ये जानते हैं इस विषय को, हम्म, इतनी सी बात है। इसके हम्म। लिए आपको करोड़ों रुपए हम नहीं चाहिए, हम इसके लिए बहुत आपको सारे बुक बेस्ट सेलिंग हो जाता है ना, हाँ बेस्ट वो सेलर। हाँ, बेस्ट सेलर ना भी हो तो भी एक लेवल पर आपको लोग जानने लगेंगे कि हाँ, इस विषय पे एक नया स्कॉलर आ चुका है ना। हम्म, तो हमें हमें सिर्फ चाहिए कि एक एक मतलब लिटरेचर के लेवल पर एक अच्छी किताब हो, हम्म, और हम्म, उसके लिए हम लोग कुछ पैसे भी जुटा सकते हैं। और जो आइडिया है उसको रफली लिखा, उसको किसी की मदद से हमने उसको थोड़ा अच्छा भाषा किया, फिर कुछ प्रोफेसरों को अपने साथ लिया, है ना, कुछ आयोजन किए, तो ये जो आपका एक नया विचार है ये मतलब रजिस्टर हो जाएगा एक तरीके जी, से, जी, जी। है ना। एक बार ये रजिस्टर हो गया, फिर आप अभियान में जाएं तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि एक लेवल पर एक कॉन्सेप्ट की जो जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं उस लेवल पर ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि ओके, इनकी व्यवस्था ऐसी है, हम्म, इसमें हम्म, इस प्रकार से ये सब चलेगा, और इसको कुछ प्रोफेसरों द्वारा एक सपोर्ट भी मिला हुआ है, माने टेक्निकल एस्पेक्ट इसका ठीक है। ऐसे करके एक पूरा कॉन्सेप्ट एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के रूप में वो खड़ा हो जाएगा। जी। अन्यथा आपको बहुत टाइम इसी बात तक पहुंचने के लिए लगाना पड़ेगा, और मेरी समझ से इसके लिए कोई बहुत बड़ा अभियान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, हम्म, हम्म, है ना। अगर आपका किताब वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाता है तो उसके बाद आप जोर शोर लगाएंगे तो फिर वो अभियान बनाया जा सकता है, तब वो रिजल्ट भी देगा, क्योंकि हाँ, कॉन्सेप्ट इतना उस स्ट्रांग है समय कि उस लोगों को समय समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा रिजल्ट आने की हाँ संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे हाँ पास उपलब्ध है, जितनी भी जरूरी वाली चीज है वो सारी चीज उपलब्ध होगी, तो हाँ, और किसी फिर उस किसी बुद्धिमान वर्ग को हम हम्म, वो इंस्पायर कर सकते हैं फिर। जो लोगों का प्रश्न होगा, किसी का भी हाँ प्रश्न होगा, तो हम हाँ उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो लिखित रूप में होगी, हाँ पीडीएफ के रूप में होगी, तो हम उसको दे सकते हैं कि आप इसको पढ़ ले। उसके बाद हाँ अगर प्रश्न करें तो आपका प्रश्न वाजिब निकलेगा, क्योंकि अभी आपका जो प्रश्न है ये ताल बैठ नहीं सकता, तालमेल बैठ नहीं हाँ, सकता, उसके आपके बाद लोग प्रश्न अधूरा है। पढ़ेंगे, क्योंकि उसका उसको एक मिनिमम एक सपोर्ट मिला हुआ है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने पढ़ा उसको और बोला हाँ ये एक नया अर्थशास्त्र है। अब हाँ, लोग पढ़ेंगे, अभी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने उनके लिए एविडेंस नहीं बनाया। एविडेंस उनको क्या चाहिए कि कोई अर्थशास्त्री इसको हाँ, पढ़ा हुआ जैसे हो। जैसे अभी मैं किसी को ये बात बताता हूँ कि नए ये यूएलएम संस्था है, अगर ये सत्ता में आती है तो पहला दिन ही ये सभी लोगों का कर्ज माफ कर देगी। लेकिन मेरी सिर्फ ये एक सेंटेंस की बात है कि पीछे कितनी बड़ी लेख होनी चाहिए, कितने बड़े विस्तार होना चाहिए, हाँ इस वही। बात को समझने के लिए सामने वाले को। मैं तो बोल दिया, चूंकि मैं समझ गया,
ये कैसे होगी? ये तो नियम कानून के बनाने के बाद संभव है, और उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगा वो सारी चीजें उसमें लिखित होनी चाहिए, तभी तो सामने वाले व्यक्ति उसको समझ पाएगा कि हाँ। वो लेख कहीं छपा हुआ हो, उस हाँ लेख को सपोर्ट करने वाले लोग कुछ हो, आपके संस्था का कुछ उनको दिखे ऐसा कि भाई इसमें तो इतने इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसकी वेबसाइट अच्छे से चल रही हो, उसके पीछे के लोगों की क्या प्रोफाइल है वो उनको हाँ। पता चले। तो ये एक ये लाइन हो सारी। गया। ये हाँ मैं अपने समझ से, जैसे मैनिफेस्टो का 20 पॉइंट लिखा था, उसमें से पहला पॉइंट ये एक हो गया। इस एक पॉइंट के पीछे की पूरी विस्तार होनी चाहिए, उसके हाँ पीछे बड़े बड़े अर्थशास्त्री का जो है वो उनका लेख होनी चाहिए, उनके अपने मत होनी चाहिए कि हाँ ये प्रेमजीत सिरोही जी द्वारा दिया गया नया अर्थशास्त्र का जो कल्पना है, परिकल्पना है, इसको इस तरह से नियम बनाकर हम समाज में व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर उस नियम से हमारे बाजार पर क्या प्रभाव, सुप्रभाव, कुप्रभाव हाँ, तो पड़ेगा। ये टेक्निकल विषय हैं हाँ सारे, और इसीलिए जो सामान्य आदमी है उस वो मोस्टली ऐसे करके ही देखता है कि भाई इसके पीछे मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं तो देखूंगा कि भाई इसके पीछे कौन लोग खड़े हैं, हाँ। है उनको ना। तो उनको ये पता चल जाता है कि इसके पीछे अगर ये एक्सपर्ट लोग हैं, इस विश्वविद्यालय के ये लोग हेड लोग हैं, हाँ, तो क्योंकि बिल्कुल उन पे भरोसा है हमारी, क्योंकि उन्हीं पे तो हाँ, पूरी और दुनिया भरोसा वो नहीं करती है। है तो उनकी कितनी किताबें हैं, है ना। अगर बहुत हाँ सारी हाँ। क्योंकि ये कोई छोटी बात तो है नहीं, आप हम्म सुख के ऊपर ही एक किताब लिख सकते हो, है ना। हम्म। सुख अब आप सारे लोगों का सुख कैसे मापोगे, जांचोगे, इकट्ठा करोगे, निर्णय कैसे बनाओगे, इसी पे 2-4 किताबें लिखी जा सकती हैं। इतना टेक्निकल विषय है ये, हाँ, है बड़े ना। बड़े तो ऑथर ने इस किताब, बिना उसके आप बोलोगे तो कहाँ कोई वैल्यू, मतलब हम्म, लॉजिकल बात है। जिस जिस ऑथर ने सुख हम्म, के विषय पर पुस्तकें लिखी है, उनके हाँ सामने संपूर्ण समाधान की बातें रखी जाए और फिर बताया जाए कि अब आप सुख को परिभाषित कीजिए, तो वो अपने मतलब कि इस संदर्भ को समझने के बाद सुख को लिखेंगे, तो फिर उनकी बातें ज्यादा लोगों को रुचिकर लगेगा, समझ में आएगा, फिर संपूर्ण हाँ समाधान को भी हाँ रिलेट हाँ कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, वो बिल्कुल। जो सुख की परिभाषा लिखे होंगे ना समझकर, वो अभी वर्तमान समय स्थिति अनुसार ही लिखे होंगे, लेकिन जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को परिकल्पना करने के साथ साथ, नहीं नहीं, सुख सुख का जो थ्योरी है वो 7-8 थ्योरी फ्लोट कर रही है ना। और हम हम्म, लोग जानते भी नहीं है कि वो सुख की थ्योरियां क्या क्या हैं, मापने की थ्योरियां, उसकी परिभाषा की थ्योरियां, क्योंकि हम उसके उस विषय के जानकार नहीं है। ठीक हम्म। है, और उसको टेक्निकली हमने कसा नहीं है, मतलब उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, यानी जी टेक्निकल एस्पेक्ट में उसके किन किन प्रश्नों का उत्तर करना है, इसके बारे में भी हमें डिटेल में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने उसको लेकर वैसा पढ़ाई लिखाई करा नहीं है। हाँ हाँ। तो अब इस बात को जब हमारा प्रयास क्या है कि अब इसको इतने लेवल तक तो ले जाया जाए कि उनके साथ बातचीत स्थापित हो, है हम्म। ना। हमारा मेन जो जो उद्देश्य सुख है। के ऊपर पुस्तक हाँ लिखने वाला लेखक है, हाँ उनके हाँ, साथ हमारा बातचीत हो पाए। स्थापित हो, हम्म इसके लिए बस इतनी तैयारी करनी है हमें, हम्म। है ना। और बात। उस तरीके के अलग अलग विषयों के जो भी लेखक है, जैसे कि राजनीति के हो गए, हाँ, या अर्थव्यवस्था के हो गए, या उन सामाजिक संरचना हाँ, के होंगे, तो हर विषय पर अलग अलग लेखक पहले से मौजूद है ही, लेकिन हमारी पहुंच उन तक बन पाए, उसके लिए पहले कुछ उसके तैयारी। लिए तैयारी करनी जी है, जी। ये मेन बात है। अगर हम इस पे नहीं काम करते हैं तो हमारा 80% जो काम है वो 20% रिजल्ट देगा। अगर इस पे हाँ, काम करते हैं तो वो हमारा 80-20 का, 20% काम। 80-20 हो हाँ, गया रेशियो जो 80। है ना, वो हाँ हाँ आ जाएगा। हाँ, तो इसके लिए जरूरी ये है कि इतना साहित्य और इतना कोई एक विजन बनाए कि एक ऐसा ऐसा प्रस्ताव रखे उनके सामने कि हमने सब कुछ नहीं निकाल दिया है, हाँ लेकिन जो निकाला है उसमें बहुत जान है। अब आप इसको सुनिए, और हमारा विजन है ऐसी संस्था को स्थापित करना जो इसमें ये सारे काम हो। तो अब ऐसे करके एक 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 विजन को आपको रखना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल हो, जो सेंसिबल हो, जिसके हम्म। पीछे मतलब ये एक मनुष्यता वाली मुहिम भी हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी हो,
कि एक एक चरण हम्म। वाइज। क्योंकि चाहते तो सब है कि सब सुखी हो जाए, किसी को दर्द हाँ दुख तकलीफ ना हो, जिसको जो चाहे वो मिल जाए। लेकिन ये बात अभी सिर्फ और सिर्फ बोलने में आ पाता है, वो होते हुए दिखाई नहीं देता है। हाँ, उसके लिए हमको एविडेंस बनाना है। एविडेंस क्या होगा? एक ऐसी संस्था काम कर रही है, उसके साथ इतने एकेडमिशियन जुड़े हैं, इतने समाज सेवी जुड़े हैं, इतने उसके कार्यक्रम होते हैं, है ना? ये बनाना पड़ेगा ना हमें, ये विजन हम्म। बनाना पड़ेगा ऐसी संस्था का। अब बिल्कुल। ऐसी संस्था को चलाने के लिए जो टीम इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसको ये किताब देनी हम्म। है ना? फिर ये बात आगे बढ़ेगी फॉर्मल वे क्योंकि में। हमें लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग खुद जुड़े हुए हैं किसी न किसी, हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए काम करती है, काम समाज कर सेवा रही के है, काम बिल्कुल। करती है। हाँ लेकिन उनके पास, चूंकि अभी के वर्तमान समय और स्थिति को देखते हुए जो जो चीजें उनके पास है और जो जो उनकी समझ है, उस अनुसार ही काम कर पा रहे हैं। अगर उनके पास हम एक नए प्रारूप को ले जाए, नए परिकल्पना का, नए थ्योरी का उनके पास प्रस्तावना दें और वो इस बात को समझ पाए, चूंकि हमारे पास एविडेंस आ जाएगा, तो फिर वो पूरी तरीके से हमें समर्थन देने लगेंगे। और फिर हाँ, तो ये हजारों लाखों बिल्कुल। लोगों, करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। हाँ, वरना क्या होगा कि हर आदमी बोलेगा कि भाई ये तो मामला तो तैयार है, अभी तो इसको बस लोगों तक पहुंचाना है। तो हर आदमी ना एक वो 20% का काम नहीं समझ पाएगा। ठीक हम्म। है ना? तो वो ऐसी जगह मेहनत करेगा जो अपने अपनी उसकी सोच समझ से वो जा रहा है। वो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जैसे वो कोई बोल रहा था ना, अंडरवर्ल्ड को क्यों नहीं हम लोग लगा लेते? हाँ कोई किसी हाँ। भी दिशा में जाएगा, है ना? तो अब क्या होगा कि अब जो मेन जरूरी काम था, अब अगर मेरे को किताब लिखना है, वो छोड़ के मैं किसी के लिए पोस्टर बना रहा हूँ, किसी के लिए टोपी बना रहा हूँ, किसी के लिए कुछ और बना रहा हूँ, मेन काम रह गया, है ना? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेन काम क्या है, मेरे मतलब समझ से। तो जी। इसीलिए जरूरी ये है कि हम लोग इस बात को समझें शुरू शुरू में कि साहित्य बनाना बहुत जरूरी काम होता है। बिना साहित्य बने आप बुद्धिमान लोगों को एंगेज नहीं कर सकते, और बुद्धिमान लोग एंगेज नहीं होंगे तो बाकी के अभियान को कोई मैनेज नहीं कर सकता, जी। है ना? तो अभी इसीलिए हम लोग ज्यादा तैयारी यही करें कि कैसे बुद्धिमान लोगों के साथ ज्यादा मीटिंग हो, और मतलब बुद्धिमान लोगों का मतलब यही है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कुछ ऐसे स्पॉट जहाँ पे इस टाइप के विषयों को लेकर चर्चा होती है। एक तो तो वो सर, वाले कॉन्फ्रेंस। इसके लिए बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है वहां पर अपना पहुंच नहीं बना सकते हैं क्या हम लोग? विजिट पहुंच नहीं बना करते हैं सकते हैं, क्या? लेकिन उसके लिए जो किताब और वेबसाइट की तैयारी करनी है वो नहीं हुई है ना। ओ। अभी तो मैं गया ही था एक फिल्म फेस्टिवल में, तो वहां मेरे को बहुत सारे लोग मिले, लेकिन मेरे हाथ में लिटरेचर और वेबसाइट सफिशिएंट था नहीं। उसको बनाने के लिए जो दिमाग लगता है, वो उसके लिए जो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा समय लगता है। नहीं इसीलिए नहीं, मेरे तो को हमें वेबसाइट बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है? उसका तो एक्सपर्ट पहले से ही मौजूद है। क्या मौजूद है? उसका तो एक्सपर्ट है ना, जो लोग वेबसाइट डिजाइन नहीं नहीं, करते हैं। वेबसाइट वो वाला तो मांगेगा तो हमसे ही ना कि क्या लिखना हाँ। है ना? तो वो जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि हम लोगों की जो प्रपोजल है वो क्या होनी चाहिए, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ठीक हाँ। है, लेकिन इस बात को समझने में मुझे 5-6 साल लग गए, हम्म। है ना? इस बात को समझने में कि प्रपोजल मतलब कि ऐसे एक ऐसी मतलब जो मुहिम है वो एक ऐसी संस्था की स्थापना है ना? तो ये मैं जब सामने वाले के साथ एंगेज करूंगा, मान लीजिए मैं किसी प्रोफेसर के साथ बैठा हूं और जी। मैं वो पूछ रहा है कि ठीक है आपने क्या खोजा, जैसे ऐसा हुआ भी मेरे साथ अभी। हाँ हाँ, मैं है वो ना, तो अभी मैं पूछेंगे मिला। ना, ये तो हाँ स्वाभाविक बात है। हाँ, तो वो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है आपका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके लिए एविडेंस क्या है आपके पास? तो हाँ। मैंने बोला, फिर मेरे को मजबूरन ये बोलना पड़ा कि हम लोग अभी कम्युनिटी बिल्डिंग स्टेट में है, यानी कि हम लोग एक समूह का जमावड़ा कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी होगी। तो जी। तो ये श्रृंखला है, उस श्रृंखला को समझने की जरूरत है कि कैसे हम
अलग अलग प्रकार के मतलब जो हम हासिल कर सकते हैं, पहले वो वाले काम करें, जी जी जिससे जिससे लोगों को दिखे, ओके इन्होंने एक पिक्चर बनाई, ओके इन्होंने 5 किताबें निकाली, ओके इन्होंने एक आयोजन किया, है ना, ये जी स्पेसिफिक जी काम जी। है। और अच्छा, इनकी टीम में कौन है ना, क्या उनके बीच में फंडिंग कैसे आती है, काम कैसे करते हैं, संस्था कहाँ पर है, किस तरीके, मतलब ये जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये हम्म है अभी, नहीं है, तो पहले वो खड़ा करना पड़ेगा। हम्म वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, तो हम्म वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके मेरे को ऐसे शिक्षित लोगों की टीम बनानी पड़ेगी जो सामाजिक मुद्दों को लेकर उत्साहित होते हैं। कैसे होगा ये, मेरे पास हाथ में किताब होनी चाहिए जिससे कि मैं उनको पूरा विजन बता सकूं, फिर मैं हाँ उनको प्रेजेंटेशन दूंगा। उससे पहले ही अगर कोई पार्टी बनाने में लग गया तो ये तो पूरी उल्टी बात हो गई ना। हाँ। पहले वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नहीं तो जो पार्टी बना रहे हैं उनका मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए, ताकि हमारी जो लेकिन बातें ज्यादा हैं से वो ज्यादा पहुंच लोगों पाएगा। को जोड़ने के लिए पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो यूट्यूब चैनल से ही आजकल लोग हम्म। जोड़ देते हैं। हाँ तो जिनके जीवन में जैसा अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर वो उस काम को कर कर लेते हैं, क्योंकि उनका वैसा स्वभाव होता है, हाँ, उनका वैसा रुचि नहीं, होता है। वो काम तभी करेगा जब हम समाज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अनुभव हम्म। तो जो भी है अपनी सोच समझ से सभी लोग कर ही रहे हैं ना। हम भी, मैं भी तो हम्म। पहले कुछ सोच समझ रहा था, तो ये हम लोग ऐसे करके चेक कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा उपयुक्त है। सब तो स्वतंत्र ही है अपने हिसाब से करने के लिए, हम्म। लेकिन मुझे जो समझ में आया वो एक सीक्वेंस समझ में आया, कि सीक्वेंस ये है कि जो काम पहले होना है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और ये स्ट्रेटेजी ऐसी करके एक बनी हुई होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसको लेकर, हाँ हाँ है ना। तो सीक्वेंस ये है कि आपका जो साहित्य लेवल पर मामला जो है वो स्ट्रांग होने से बाकी मामला आसान हो जाता है। हाँ। ये तो साहित्य हाँ का काम तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिखित रूप में पूरी तरीके से विस्तार से वो लिखी हुई बातें होनी चाहिए कि नियम कानून कैसे हम बनाएंगे, किस चीज को कैसे डेवलप करेंगे, जो भी हम बातें बता रहे हैं उसको प्रैक्टिकल लाएंगे कैसे, क्या हाँ उसका आधार होगा, ये हाँ सारी चीजें। और ये चीज लेकर हम कैसे एक माहौल बनाएं कि वो किताब पहले पढ़ी जाए, हाँ है ना। अगर कोई पढ़ ही नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या चाहिए जिसके लिए पढ़े, किसको पढ़वानी है, ये भी देखना है किसको पढ़वानी है। अगर मैं किसी मतलब ऐसे व्यक्ति जो एक नॉर्मल घर बार चला रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्यों पढ़ाऊं मैं, मतलब, है ना, मतलब जो हमें देखना पड़ेगा हम ना ये ऐसा कर किताब सकते हैं किसके ना, लिए लिखी है। जितने भी भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेजेज हैं, उन सभी कॉलेजेज में उस बुक को पढ़ने के लिए अपील कर सकते हैं, या ऐसा हाँ, कुछ वो है। सेकंड स्टेप होगा, हम्म। जब आप तैयार कर लो, जब हम तैयार कर लेंगे उस किताब को, फिर हम्म। उसके लिए हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि इसको अब एक अभियान का रूप दिया जाएगा, है ना। हम्म। तो फिर आपकी ये क्योंकि सारी जो बातें पढ़ने वाले हैं एप्लीकेबल होंगी। वही पढ़ सकते हैं ना। हाँ, तो उसके लिए फिर टीम बनाएंगे कि ओके, अब तो क्या है, स्पष्ट हो गया, किताब का प्रचार कर रहे हैं, अभी पूरे संगठन नहीं बना रहे, हम्म। किताब का ही खाली हो रहा है ताकि संगठन बनाने के लिए लोग आए, जब किताब है ना। पढ़ने के बाद लोग हाँ हमारी पुस्तक पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हाँ, ऐसे तो वो ऐसे कुछ बोलेंगे संस्था इसको, हाँ है, बिल्कुल ऐसा ऐसी कुछ संस्था होनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन हाँ का विषय पर बात होनी है, तो हम हाँ किस प्रकार से उसमें सहयोग दे सकते हैं, वो आएंगे हमसे, हाँ, तो जुड़ेंगे। बात बात कुल मिला के क्या हो गई, कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो किताब के रूप में हो, और वो कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इस किताब को पढ़ने वाला मार्केट कौन सा है, वो उस जी मार्केट तक उसको पहुंचाना है। जी जी। यही बस सिंपल से बोले तो यही दो का काम है, अगर वो हो गए तो बाकी सारा आप नेक्स्ट स्टेप जितना बोल रहे हैं वो सब लॉजिकल फिट बैठेगा, हम्म। है ना। क्योंकि जब तक टेक्निकल विषय है ये, कोई हम वो नहीं बेच रहे कोई ऐसी चीज जो सभी लोग उसको खाएंगे,
है ना। सभी हम्म, लोग तभी खाएंगे जब वो भोग रूप में होगी, अभी ज्ञान हम्म, रूप में है। तो अभी इसको अगर किताब वैसी लिखी जाए, ये भी देखना पड़ता है। अगर आप एक सामान्य जनता के लिए लिख रहे हैं तो किताब लिखने का ढंग अलग होता है, उसकी क्लेम अलग होते हैं, उसकी एविडेंस अलग होती है। अगर आप अगर मतलब एक टेक्निकल विषय पे लिख रहे हैं तो वो लिखने का ढंग अलग होता है। तो पहले तो यही आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं किताब का टाइटल, उसकी मतलब वो जो पूरी डिजाइन है, उसको लिखने का स्टाइल जो है, वो किसको लेकर, किसको सोच कर लिख रहा हूँ, जी। है ना। तब वो काम करेगी उस लेवल पर। तो इस तरीके से हमको इस व्यवस्था को भी समझना है कि ये व्यवस्था कैसे उसके मार्ग बने हुए हैं, और उसी तरह से उसको यूज करना है। जी। और फिर ज्यादा सक्सेस मिलेगा। मतलब बात उतनी सी है। मामला तो खुला है, जिसको जैसी हम्म। स्ट्रेटेजी ठीक लगे वो कर सकते हैं अपने नहीं नहीं, तो अनुभव के यहाँ हिसाब पर से। तो सारी स्ट्रेटेजी तभी तो काम हाँ करेगी ना जब हमारे हाँ पास उपयुक्त साधन होंगे, उपयुक्त चीजें होंगी जो होनी चाहिए। तो हाँ ये जो साहित्य के लिखने की काम है, वो तो सबसे पहले जरूरी ही है। हाँ, बिल्कुल ये चाहे जरूरी है। और उसके बाद स्ट्रेटजी इसको मतलब कि सभी लोग तक पहुंचाने के लिए और सत्ता में आने के लिए, वोट लेने के लिए, हाँ उसके बाद स्ट्रेटजी कुछ भी लगे, हाँ, लेकिन ये चीजें तो अलग हो गए, ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए। ये चीजें चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि मैं ये दोबारा जीवन दर्शन है, ये संपूर्ण समाधान पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो शायद पांचवा छठा अध्याय तक पढ़ा हूँ। तो उसमें शुरू से अंत तक फिर से मैं पढ़ा हूँ, तो कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है ना कि वो प्रैक्टिकल रूप में क्या क्या चीजें करना है। उसमें तो प्रेमजीत सिरोही सर ने मुख्य मुख्य बातें को लिखे कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, लेकिन पूरी संपूर्ण समाधान पुस्तक में भी प्रैक्टिकल चीजें कौन सी करनी है, कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कुछ तो वर्णन नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दिया गया है, एक सोच दिया गया है, एक विचार दिया गया है। हाँ, तो वो कुछ बातों को एड्रेस करती है। हाँ, और ये बात इतनी बड़ी टॉपिक है कि उसको लिए और साहित्य लिखने की इसीलिए हाँ। जरूरत पड़ पर रही है उसी कि हाँ उसी हर अध्याय के ऊपर देखा जाए तो वहां से काफी सारी चीजें निकल के आती है। अगर उसके ऊपर भी लिखा जाए तो हमें लगता हाँ है कि 15 अध्याय में कम से कम 3-4 साहित्य तैयार हो जाएंगे। हाँ, तो इसी उससे क्या होगा कि लोगों को आसानी होगी इमेजिनेशन करने में। और फिर लोगों को सिस्टम के जो अभी क्या है, दुनिया में सिस्टम की कोई पक्की थ्योरी नहीं है। है हम्म। है ना। तो सिस्टम की थ्योरी अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ये ही अपने में एक टॉपिक है कि जो पर्यावरणीय सिस्टम है और जो मनुष्य का सिस्टम है, और उसको लेकर हाँ, कोई इसके अ, ऊपर कोई अ, ऐसा साहित्य भी हमें नहीं लगता है कैसा होगा कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए, पूरी सृष्टि की जो प्रकृति की संरचना है उसको कैसे मतलब कि होनी चाहिए, इस रूप में कि बैलेंस रहे। वो क्या, वो हाँ हाँ, वो हाँ, जो और है उसको उसके उस साथ सामंजस्य कैसे बैठे, हाँ, जो और उसकी उस प्रकृति है। प्रकृति में होने वाले मनुष्य के जीवन स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसकी हाँ व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और प्रकृति के अंदर जो भी 4 अवस्थाएं बताई जाती है या जितनी भी अवस्थाएं जिस भी दर्शन में बताए गए हो, उसके अनुसार कैसे सामंजस्य बैठे। तो इसके ऊपर तो कोई ज्यादा है नहीं साहित्य। हाँ, एक मैंने मध्य दर्शन के ऊपर देखा है कि उसमें ऐसे ऐसे बात लोग करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने में तो उनकी वो है नहीं व्यवस्था। हाँ, तो हाँ, व्यवस्था की जो क्योंकि उनकी बातें जो है ना, वो ये बोलते हैं कि सभी व्यक्तियों को जागृति की अवस्था आ जाएंगे, उसके लिए 10,000 साल, 15,000 साल, बरस लगेंगे। वो, वो अभी इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति लाखों साल पहले हुआ है, तो हुआ है, इसमें समय लगेगा, जागृति की अवस्था सभी को आ जाएंगे। लेकिन जो उसमें व्यवस्था बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि मनुष्य गड़बड़ है, उसके मन के अंदर वो गड़बड़ियां सही करनी होगी शिक्षा के माध्यम से। जबकि वो चीजें मुझे पसंद नहीं आता है जब मैं प्रेमजीत रोहित सर की हाँ, वो तो बातें ठीक पढ़ता बात हूँ है कि तो। हम लोग की दिशा ठीक है।
हाँ, मतलब हम लोगों ने जो दिशा पकड़ी है वो बिल्कुल काम क्योंकि की दिशा है। मैं ऐसे मानता हूँ ना व्यक्तिगत हम्म। रूप से कि अगर किसी के अंदर गड़बड़ी है भी तो उसको बाद में ठीक करेंगे, पहले व्यवस्था ठीक कर लेते हैं, उसके बाद विचार बनाएंगे कि क्या इसके अंदर अभी भी गड़बड़ी रह पाई है, अगर रह पाई है तो शिक्षा के माध्यम से ठीक कर देते हैं, अगर नहीं ठीक हो पाता है तो उसके बाद में तीसरा नियम खोजेंगे या कुछ सोचेंगे। पहले वाला जो चीज है उसको तो पहले करके देख ले, तभी तो व्यवस्था वैसा है नहीं, शिक्षा वैसा है नहीं। अभी तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कैसे हमारा दो रोटी चले और कैसे हम जिंदा रह पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो अभी तो सारे। सारी शिक्षा की यही मूल उद्देश्य है, चाहे वो कितनी भी बड़ी शिक्षा हो, जीवन जीने की, सुख को 100% सुखित होने की, मुक्त होने की, हर टेंशन से, हर चिंता से, ऐसा कोई शिक्षा तो हमारे शिक्षा पद्धति में दिखने को नहीं मिलता। हाँ क्योंकि सुख का दर्शन नहीं है ना पूरा। हाँ, वही तो बात मतलब है वो, ना। और जो दर्शन है उसमें कुछ कमियां हैं। उन सब में वो क्या लोग तो कमियां दुख को, हैं वो। जो भी हमारे प्राचीन दर्शन है, वो तो दुख से हटने के लाखों प्रयास बताए हैं, वो चिप्पी चिपकाने के काम बताए हैं। इसको मैं इस उदाहरण से लेता हूँ कि मेरा गाड़ी है, वो ट्यूब पंक्चर हो गया, तो कोई और जुगाड़ जुगाड़ लगाना है या तो नहीं वो उसे तो चिप्पी हमारा चिपकाना है। भारतीय दर्शन इस दिशा गया है ना, हाँ, लेकिन हाँ। जो जो पाश्चात्य दर्शन में अभी जो काम हो रहा है पिछले हम्म, 20-30 सालों से, तो वो भी सुख को लेके हो रहा है। लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कि उन्होंने कैसे करके उसको मतलब चित्रित किया है कि सुख क्या होता है, क्या क्या थ्योरियां चल रही हैं। लेकिन वहां पर काम हो रहा है इसको लेकर। हमें जी, जी। वो समझना पड़ेगा कि वो काम कहाँ तक पहुंचा है, हमारा क्या उस पूरे उसमें योगदान रहेगा। है ना, बहुत सारे जो काम चल रहे हैं उसमें हम कैसे अपनी जगह बनाएं, ये हम्म, हमारे लिए सोच मतलब विचार का विषय है। हम्म। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब एकदम ही काम ही नहीं हुआ है बोल के हाँ, सुख को लेकिन लेकर। हाँ। हाँ, अभी पिछले 20-30 वर्षों से जो भी पश्चिमी जगत में, पश्चिमी देशों में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक जितना भी सुना है या पढ़ा है या देखा है, वो ऐसा ही सुनने में, देखने में, जानने में आया है कि भारतीय जो भी दर्शन है, दुखों से कैसे छुटकारा हाँ मिले। भारतीय का तो यही हम्म, दिशा रहा है, दुखों लेकिन से कैसे हाँ। छुटकारा मिले, दुखों से कैसे मुक्ति मिले, जीवन मरण से कैसे मुक्ति मिले, इन्हीं सभी संदर्भों पे ज्यादा बात हुआ है। सुखित कैसे हो, सुख कैसे प्राप्त हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पहली बार मैं प्रेमजीत सिरोही सर के जीवन दर्शन से ये बातें देखा है, और इससे पहले मैं इसमें मध्य दर्शन में देखा था। इससे हाँ हाँ पहले तो ऐसा कुछ देखने को मुझे नहीं मिला है। हाँ ठीक ही बोल रहे हैं। हम्म। लेकिन है काम तो हो रहा है, अभी वही समझना है कि एग्जैक्टली वो लोग कहाँ कैसे हाँ, उन्होंने इन उसकी लोगों का परिभाषा थ्योरी की है। क्या है, कैसे है, हाँ वो इस बात हाँ को कैसे ले रहे हैं, हाँ जिस जिस कंटेक्स्ट में हम ले रहे हैं, क्या उसी कंटेक्स्ट में वो भी बातें कर रहे हैं, या हाँ वो उनका कर रहे विचारधारा, हाँ। उनका मूल विचारधारा क्या है, विचारधारा उनके कुछ साथ अलग है। कैसे संपर्क स्थापित किया जाए, साथ में कैसे काम किया जाए, है ना, उसके लिए हम्म, क्या तैयारी की जाए कि वो लोग जो क्योंकि काम कर क्योंकि रहे। हमारा भी तो ऐसा ही मिशन है ना कि पूरा संसार के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हाँ है। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी तो, मैं ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन को भी जानता हूँ जो लोग सुख के लिए अर्थशास्त्र परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। है ना, हम्म, ऐसे भी बहुत सारे संगठन हैं। और नए प्रकार के अर्थशास्त्रों पे काम कर रहे हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाए। इस तरीके भी हाँ, हाँ। संगठन हैं। अब हम उन तरीके के संगठनों के साथ कैसे वार्ता एस्टेब्लिश करें, कैसे वो उन मतलब जो समाज में जो वो जगहें बनी हुई हैं जहाँ इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, हम्म, वहां पे हम कैसे स्थापित हों, इसके लिए हमारे लिए ज्यादा क्या बोलते हैं रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हाँ, उसके बातें लिए हैं। उन लोगों से बातचीत करने के पीछे हमारे पास हाँ वही है कि सही तो होनी हाँ चाहिए हमारे पास, हाँ कंटेक्ट कंटेंट होना चाहिए, ताकि हम उनके सामने हम अपनी प्रस्तावना को, बातें को रख पाए। हाँ हाँ
हो सकता है वो लैंग्वेज ना समझे, लेकिन हम उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उनको बता सकते हैं। उनकी चीजें हम हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारी मूल विचारधारा क्या उनकी मूल विचारधारा से मैच करती है। अगर हाँ, ये करती सब है तो चीजें कितने हद तक हाँ, करती कितनी है। करती है, क्या नहीं करती है, हम्म कैसे, है ना, हमारी क्या खोज एग्जैक्टली है। हम्म। है ना, हमने ऐसा तो है नहीं कि पूरा सब कुछ ही खोज डाला है, सारे सवाल हल कर दिए हैं। हमारे भी कोई लिमिटेड खोजे हैं, हाँ कोई हाँ। लिमिटेड सवालों के उत्तर ही दिए हैं। तो हम्म। वो जानना पड़ेगा ना कि जब तक आप जानते नहीं है तब तक आपको, मतलब वो, आप उस कल्चर में उस बातचीत का भाग नहीं हो पाएंगे। हम्म। है ना, उस बातचीत का भाग होने के लिए असुविधा ये हो रही है कि हमारी एकेडमिक वो उतनी है नहीं। और हम्म। मतलब हम लोग अपनी जो एक मौलिक जो एक चीज हमें लेकिन अभी यहाँ पर गड़बड़ दिखती है, जीवन दर्शन के आधार पर, जो कि काफी लोगों की मतलब बातें सुनने से मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा शायद हमारा पुराना सांस्कृतिक नहीं रहा है, और शायद ये आगे चल के पूरा विश्व में हो, लेकिन भारत में तो वैसा सांस्कृतिक नहीं बन पाएगा। ये क्या जो नहीं बन पाएगा। पारिवारिक पारिवारिक मॉडल के ऊपर जैसे बात होता है कि कोई जिनसे रिश्ता बनाना चाहे पति पत्नी का 10 दिन बनाए 20 दिन का बनाए या फिर छोड़ दे, तो इस तरीके की कल्चर ना भारतीय परंपरा में हमें नहीं लगता कि एस्टेब्लिश्ड हो पाएगा, नहीं नहीं, ये या होना भी समस्या तो चाहिए। हर कहीं है, ये समस्या, है ना। नहीं, तो बाकी पश्चिमी जगत में तो ऐसा मतलब कि वहां पर चलता भी है, लेकिन यहाँ पर और दूसरी चीज की ये तो कुछ हद तक होता भी है। अब यहाँ पर किसी बच्चे का पिता पसंद न हो तो अपनी पिता बदल दे, किसी पिता को बच्चे पसंद न हो तो अपनी बच्चे बदल दे। ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लगता है। हालांकि इसके पीछे का लॉजिक है प्रेमजीत सिरोही सर का है जो सही है, लेकिन क्या हम किसी बात को नहीं समझते हैं तो हम उसको बिल्कुल बदल ही देंगे, या पहले समझ को बढ़ाने के लिए हमारे पास वैसा शिक्षा पद्धति होनी चाहिए कि रिश्ते वाली जो। ये जो बातें हैं ना, ये कुछ ऐसी हैं कि आ, इसको समझने के लिए, ये वाली टॉपिक तक पहुंचने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि समाज सुख का निर्धारण अंडर गिवन, क्या बोलते हैं, कुछ आपके सामने कुछ ना कुछ स्थिति रहती है ना, स्थिति। हम्म। तो अगर आप स्थिति को हटा के बोलें कि मैं जो मर्जी चाहे कर सकता हूं, तो फिर बात किसी को हजम देखिए नहीं यहाँ होती पर है। एक उदाहरण ऐसा भी आता है कि एक एक लेडी है, वो एक नहीं नहीं, बच्चे मैं को जन्म इस देती। एक जी कॉन्सेप्ट, हाँ, एक कॉन्सेप्ट को पहले मैं समझा देता हूँ जी कि जी दिक्कत कहाँ आ रही है पहले। मतलब जी। दिक्कत ये है कि जब हम आ, कोई जो बाधाएं होती हैं, जो प्राकृतिक बाधाएं बोल दीजिए, या समाज के साथ जो एक लिमिटेशन आती है, वो लिमिटेशन हर वक्त कुछ ना कुछ रहती है। हाँ। ठीक है। तो उस लिमिटेशन में हम लोग अपने सुख का एक 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 वो तय होता है कि ये मेरा सुख जो है ये लॉजिकल है। हम्म ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी एक लेवल की है, तो हम जो कुछ हमारे सामने है और जो उसमें जो सीमाएं हैं, उसके तहत हम एक परिभाषा बनाते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि ये ज्ञान आधारित परिभाषा है। हम्म। इस परिभाषा का समाज में अभी कोई तय करने का विधि प्रॉपर नहीं है। अभी तो अम, एक अराजकता का माहौल है। लेकिन हम्म। जब हम मतलब एक पैसे से निर्धारित मार्केटिंग ब्रांडिंग की वजह से सुखों का परिभाषा पे असर पड़ता है, एक कुछ हाँ, अभी तो प्राकृतिक ऐसा होते हैं। ही है। हाँ हाँ। तो अब अगर इस मार्केटिंग ब्रांडिंग और पैसे मौद्रिक प्रणाली को आप हटा देते हैं, तो जो सुख की परिभाषा बनाने की जो विधि होगी, है ना, कि ये हम्म। सीमाएं हैं हमारी, ये बाधाएं हैं, ये जो भी है लिमिटेशन है, और इसमें हमारे पास इतनी हमारी जो इच्छा है, उसका जो फ्रेमवर्क है वो ये होगा, इसमें आप अपना अपने स्वभाव हिसाब चयन कर लीजिए।
है हम्म। ना। ये एक फ्रेमवर्क हर वक्त अपडेट होता रहेगा और एक विधि से तय होता रहेगा। हाँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब वो मौद्रिक प्रणाली हट गई और अब जैसी मर्जी आप इच्छा कर रहे हो, क्योंकि जैसी मर्जी बोल के कुछ नहीं होता है। आप सामने देखते हो कि भाई मेरा फ्रेम क्या है, उस सापेक्ष में आप इच्छा करते हो अपने स्वभाव अनुसार, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ, तो लोग जब हमारी बात सुनते हैं उनको ये गलत फहमी क्योंकि हो जाती क्योंकि है। अभी हाँ अगर हम अपने रुतबा बढ़ाना चाहते हैं कि मुझे 10 लोग देख के रौब हाँ अपनी रौब जमाना चाहते जमाने पर या कुछ लोगों के समूह पर, तो वो भी अभी मौद्रिक प्रणाली के कारण ही हो पाता है। हाँ बिल्कुल, उसी के कारण अगर वो अगर वैसी। हम हाँ कितने भी पावरफुल है, कितनी भी रुतबा वाले इंसान है, और रातों रात पता चल जाए कि मेरी करोड़ों अरबों की बैंक अकाउंट जीरो हो गया, और ये बातें लोगों को पता चल जाए, तो वो मेरा रुतबा जो है ना हवा में उड़ गई। हाँ, तो मतलब अभी जिस प्रकार की प्रणाली है, उसी प्रकार से इच्छा की एक वो तय होती है, मतलब एक प्रक्रिया, है ना, इच्छाओं बिल्कुल। की। क्योंकि उसी हिसाब से ज्ञान आता है, उसी हिसाब से फिर मतलब वो सब नहीं तो चीजें। ये जो रिश्ते वाली बात है ना, भावना हाँ भावना वाली बात, तो यहाँ पर मैंने ऐसा सोच रखा है पहले से। मैं जब पहली बार वीडियो देखा था उसके बाद में ही मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले तो मैं पूरी तरीके से जोर लगाऊं कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था को लागू करवा दूंगा। इसको लागू मतलब करने में अपना योगदान देकर ये लागू हो जाता है। उसके बाद मुझे जो फॉल्ट दिख रहा है, बाकी सारी चीज सही है, लेकिन ये जो परिवार वाली बातें है ना, इसकी जो फॉल्ट है, ये मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि जीवन दर्शन की जो परिवार वाली वहां पर परिभाषा है, उसको मैं अपने जीवन में तो उतारूंगा ही। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग को, और पूरी सिस्टम के माध्यम से सभी लोगों तक, जैसे मौद्रिक व्यवस्था रूपांतरण हो जाएगा सभी लोगों के लिए, वैसे ही पारिवारिक परिभाषा हर किसी तक उस तरीके से पहुंचे, वहां की शिक्षा पद्धति से पूरे स्कूल कॉलेज के माध्यम से नहीं नहीं, पहुंच पाए। वो तो हाँ, वो सब जुड़ी हुई बातें हैं, वो एक हाँ, ही साथ। क्योंकि क्योंकि उनकी परिवार की जो परिभाषा है ना, और जो संबंध की परिभाषा है, मैं वहां से संतुष्ट हूँ। जीवन दर्शन से संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए कोई मुझे ब्लेम करता है कि तुम तो सिरोही की चेले हो, और तुम्हारे पास मतलब कि ऐसा है मैं कि परिवार की समझा नहीं, आप परिभाषा ऐसा है। किस बात से संतुष्ट नहीं है। हाँ, तो सिरोही सर के जो परिवार की परिभाषा है ना, संबंध की जो परिभाषा, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि मैं जीवन दर्शन से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, संपूर्ण समाधान व्यवस्था से संतुष्ट हूँ, इसलिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था लाने के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, और उसको लागू कराने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। बाकी जीवन दर्शन की कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगी उसको मैं फॉलो करता हूँ, आगे किसी को बताता भी हूँ। जैसे कि व्यक्ति चार तल के होते हैं, ये सही है। वही पर उसी हम्म से वो जो सही जब आपने बोल दिया ना, उसी हम्म से एक्चुअली वो उसका अर्थ आप नहीं पूरा समझ रहे कि उसी से ये बात तय हो रही है कि कौन कितनी जिम्मेदारी लेता है हम्म भावनाओं में, है ना। तो जब भावनाओं में कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है उस तरीके का, है ना, हम्म मतलब उसकी वो रुचि नहीं है, मतलब, हम्म तो आप उसको जबरदस्ती करके जब पकड़ाएंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। ठीक है, जो कि अभी हो रही है, क्योंकि आप जबरदस्ती उसको टिका के रखना चाहते हो, नहीं है तो ना। तो अभी अभी फिर तो तभी तो कोई मार देता है, कोई पीट देता है, कोई मर्डर कर देता है, क्योंकि आपने दूसरे प्रेशर से उस मतलब वहां एक एक जो स्वभाव है उसके अनुसार नहीं हो रहा, बल्कि जबरदस्ती किया है। हाँ, तो नहीं, परिवार तो, परिवार तो की आपकी परिभाषा आप तो अगर चार प्रकार के व्यक्तित्व को अगर आप दर्शन में ठीक मानते हैं, हम्म तो फिर आपको वहां पे उसी व्यक्तित्व के अनुसार आपको गेट खोलने पड़ेंगे और वो स्वभाव अनुसार परिवार की नई निर्माण करने पड़ेंगे। हाँ, निर्माण करने पड़ेंगे, जो कि अगर आपने फ्रीडम नहीं दी कि भाई जबरदस्ती लोगों को किसी बाध्यता में, किसी टाइप की क्या बोलते हैं उसको, नैतिकता में उसको वो किया, तो फिर आप देखोगे कि वहां पर मार पिटाई हो रही है और
पावर बन रहा है और मतलब दूसरी टाइप की विकृतियां पैदा हो रही हाँ, हैं। तो वो तो चीजें अभी हो ही रही है, मैं हाँ अभी तो की अब बात नहीं हाँ बता तो रहा हूँ। अभी हाँ तो जब अभी क्या दिक्कत हुई लोगों को इमेजिन करने में, मैं वही इसीलिए मैं आपको अर्थशास्त्र के माध्यम से समझा रहा था, लेकिन हम्म। अब मैं आपको परिवार के हिसाब से समझाता हूँ हम्म। कि आपको जब हम ऐसे प्रस्तुतिकरण करते हैं तो लोगों को लगता है कि इसका मतलब ये है कि फिर किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम्म। हम्म। है ना। इसकी वजह से उनको दिक्कत होती है, और यही दिक्कत उनको वहां मुद्रा के केस में भी होती है। जब उनको लगता है मुद्रा हटा दिया तो फिर इसका मतलब है किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं बची। हाँ, इस लोग बात बोल से देते हैं ना, हाँ तो मतलब कि इसीलिए जैसे ही हाँ बातें आती है कि सभी को इच्छित सभी सभी वस्तुएं मिल जाएगी, किसी हाँ को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाँ और ठीक है, तो पैसा भी अभी बंद इसी हो को मैं जाएगा, तो उत्तर वो कर रहा सोच हूँ। लेता है कि हाँ इसका मतलब कि तो फिर खेती कौन करेगा, ये चीजें उत्पन्न होगा हाँ कैसे। हाँ तो तो फिर एक तो वहां हम पर बताना पड़ता है कि नहीं नहीं, हाँ सभी लोगों को 4 से 5 घंटा उनकी इच्छा अनुसार, उनकी रुचि अनुसार काम को करने पड़ेंगे। हाँ जैसे ये वाली बात आपने बताई, उसी तरीके से ये जो सुख का निर्धार मतलब ये जो इच्छाओं का फ्रेम बन रहा जी। है ना, वो एक्चुअली ये यही मेन गैप है जिसको इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है कि वहां तय कैसे होगा कि ये सही इच्छा है या ये मतलब इम्प्रॉपर इच्छा है ना। तो जो आपकी जरूरतें हैं वहां तक तो इजीली बात समझ में आ जाती है, और वहां पर कोई अतिशयोक्ति होती है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई 50 प्लेन तो आपको बीमारी है इस व्यवस्था की, अन्यथा आप नहीं मांगोगी, ये बात समझने में आसानी हो जाती है। लेकिन ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि उसका फ्रेम, ये थोड़ी सी सेंस मतलब थोड़ा सा टेक्निकल विषय है जिसको हाँ, मैं तो उल्लेख जरूरतें को यहाँ पर 2-3 वर्गों में बांटा जा सकता है ना, नहीं जैसे कि नहीं हाँ। सुन लीजिए पहले, हम्म। मतलब जो दिक्कत है वो ये है कि सामाजिक रूप से ये तय कैसे होगा कि हम लोग किस दिशा जाएंगे, क्या क्या उसकी सीमाएं होंगी, क्या क्या प्रायोरिटी होंगी, इसका तय कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है ये तय। हम्म। जैसे आपने घर में आप अकेले अगर हो तो आप अपने दिन में क्या क्या करना है आप अपने स्वभाव अनुसार तय कर लेते हो। हम्म। अगर आप लोगों के साथ हो तो फिर आप लोग मिलजुल के तय करते हो। हाँ। अब 7 अरब लोग मिलजुल के ये कैसे तय करेंगे कि हम लोग मिलजुल के क्या क्या बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, क्या प्रायोरिटी होगी। पहले पहले मतलब हमारे जो सामाजिक लक्ष्य होंगे उनका निर्धारण और उनकी विधियां वो क्या क्या होंगी, ये जो ज्ञान का एक इंटरेक्शन होगा, है ना, ये हम्म। 7 अरब लोगों के बीच, इस हम्म। ये वो इमेजिन नहीं कर पाते ये कैसे होगा, हम्म। कौन तय करेगा, है ना। कैसे करके इतनी सारी विद्याएं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और सही निर्णय पे पहुंचेंगे कि अब इस प्रांत को इस दिशा जाना है, इस समाज को इस दिशा जाना है, और ये हमारे सामूहिक गोल हैं। ये कोई एक आदमी की बात तो है नहीं कि वो सबसे ज्ञानी है तो उसको मालूम है पूरी दुनिया के बारे में। हम्म। हम्म। ये एक सामूहिक प्रक्रिया है ना जिसमें तय होगी ये बातें। हम्म। अब कैसे तय होती हैं, अब पैसे से तय होती हैं, भाई जो प्रॉफिट बढ़ाएगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये उसका कैपिटल पूंजीवाद का यही तरीका हाँ, अभी तो ऐसा है ही ना। है। और दूसरा थोड़ा बहुत इलेक्शन से आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और हम्म। कोई ज्ञान की विधि नहीं है यहाँ, हम्म। है ना, जो ज्ञान की विधि से ये तय तय कराना हो मिलजुल के। हम्म। ये जो और ज्ञान की विधि है कैपिटलिज्म से हाँ हाँ और ये जो पॉलिटिक्स है, इससे हाँ अभी समाज में तो और दूरियां बढ़ी ही हैं पहले की अपेक्षा, ये तो हाँ, तो कम नहीं इनके हुई है, इनके और पास ज्यादा। भी कोई ज्ञान की तो विधि नहीं है ना। यहाँ तो हम्म। जो हल्ला मचता है उस पे कुछ ना कुछ तय हो जाता है, अपनी पॉलिटिकल वो बनाने के लिए कोई विधि से नहीं तय हो रहा सिर्फ हल्ला है। बोला है, हाँ तो जिनका अब जितना आपने ज्यादा हल्ला बोल हाँ उनका उतना ज्यादा बातें हाँ हो आपने पाती है। जैसा मीडिया में एक वो फैलाया और लोगों को जैसे कन्विंस किया, तो जो मोटी मोटी बातें होती हैं वो तो लोगों को कॉमन सेंस लगती हैं, लेकिन जो आगे की बातें हैं वो कॉमन सेंस लेवल के आगे की जो बातें हैं हम्म। वहां हम्म। पर कोई विधि नहीं है।
है ना, कि बिल्कुल। मतलब इवन कभी कभी कॉमन सेंस को भी ये लोग एकदम पीछे छोड़ देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कॉमन सेंस भी नहीं करते। तो बात यह है कि जब हम नई व्यवस्था की बात करते हैं, तो जब मुद्रा नहीं होगी, तो जो हम सामाजिक रूप से निर्णय लेंगे पॉलिटिकल व्यवस्था में, और तो कुल मिला के समस्या जो है वो यही है कि ज्ञान का प्रॉपर तरीके से एक क्या बोलते हैं, एक अरेंजमेंट, जी जिसमें ये पता चले कि ये जो निर्णय हुआ है ये सबकी हित को निकालते हुए हमने ये सीमाएं समझी, और यही बेस्ट हो सकता बिल्कुल। है ना। ये निर्धारण कैसे होगा, ये दिख नहीं रहा, इसी को हम्म। दिखाना है। अगर ये दिख गया तो लोगों को ये यूटोपिया नहीं लगेगा, और ये उनको सर लगे। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया मतलब एक आदर्श जो कभी हो नहीं सकता। ख्वाबी पुलाव ऐसे भी हाँ, बोलते हैं। ख्वाबी पुलाव की तरह हम्म। लेते हैं, तो उनको हम्म। ये नहीं दिख पा रहा होता है कि ये जो निर्णय होंगे मतलब सामूहिक रूप से, है ना, हम्म। ज्ञान आधारित, हम्म। अ, हम्म। ये कैसे हमें पता चलेगा कि हम लोग बोल तो सकते हैं कि मोटा मोटा सब सुख के लिए होगा, हम्म। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं और थ्योरी लगेंगी, जी जी। है ना, क्योंकि कौन बता रहा है कि ये दिशा सबसे अच्छी हम्म। है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सबसे बेस्ट तरीके से निर्धारित हो जाएगा, लेकिन ये बेस्ट का क्या मतलब है, क्योंकि वो प्रक्रिया का अंजाम होता है, अच्छा या बुरा, हम्म। ना, से नहीं होता है। प्रक्रिया आपको बतानी पड़ेगी कि सामूहिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रियाएं में क्या वो कैसे होंगी, सुख की परिभाषा, सुख को मापना, सुख को के लिए डाटा कलेक्ट करना, ये सब के लिए जो थ्योरी चाहिए होती है वो थ्योरी बनानी पड़ती जी। है ना। तो ये टेक्निकल काम हो जाता है। ये टेक्निकल काम जब तक इस दिशा होगा नहीं, तब तक आप लोगों से बोलते रहो, वो मोटा मोटा समझेंगे, लेकिन मेन डेवलपमेंट जो होगा वो टेक्निकल कामों से होगा। तो जो अभी तक सुख की थ्योरी जितनी भी आज से पहले 20-30 साल पहले लोगों ने दिया है, पश्चिम हाँ के लोगों ने, हाँ तो उन हाँ सारी थ्योरी को पढ़ कर एनालिसिस कीजिए कि क्या। हाँ, मैं तो वही कर रहा हूँ, हम्म। अभी तो मैं वही कर रहा हूँ कि ये सारी बातों को मैं समझ सकूं, लेकिन वही बात है कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, और इसीलिए अभी हम लोगों को एक एक प्रारूप जैसा रख के इसके लिए कोई सेंटर की स्थापना हो, इसके लिए मुहिम छेड़नी है। हाँ, आप हाँ जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम तो 10-20 लोग होने ही चाहिए आपके काम हाँ में समर्थन हाँ करने वाले। हाँ हाँ, और तो वो कोई पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये रुचिकर फुल वर्क टाइम, है, हाँ तो ये बिल्कुल, फुल टाइम गहन अध्ययन के अध्ययन है, साथ होना हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल, और फिर बात आ जाती है कि वो जो आएंगे उनकी आजीविका चलाने की भी संस्था के पास फंड होनी चाहिए, ताकि संस्था उन्हें समर्थन दे पाए, कम से कम उनकी जो भी आजीविका हाँ, कर तो पाए। इस दिशा हमको रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए ही सारी मुहिम करनी हाँ, है ना, ताकि वो क्योंकि मामला बड़ा तगड़ा निकले और बहुत डिटेल में हम लोग बता पाए कि ये क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसे काम क्योंकि करेंगी। क्योंकि ये संस्था इस प्रकार से काम कर रही है, तो इनके पास फंड नहीं होगा, तो फिर वैसे लोगों को कैसे अपने साथ में जोड़ हाँ, सकते हैं? कैसे जोड़ पाएगी, बिल्कुल क्योंकि सही बात अभी है। अभी घुमा फिरा के सारी बात लाते हैं, तो आ हाँ जाती है पैसे पर कि संस्था के पास पैसे नहीं है। तो ये हाँ पैसे सरकार अभी देगी भी संस्था को, तो किस विषय पर देगी, क्या प्रारूप देने हाँ पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल सरकार को बिल्कुल, कितना फंड चाहिए, और वो हाँ फंड सालाना चाहिए या पूरा 5 साल के लिए चाहिए, और हाँ कितने कम से कम चाहिए, ये सारी चीज प्रारूप एक बनाना चाहिए। और हमें लगता है कि एक काम ये भी होना चाहिए कि संस्था के पास कितने फंड की अरेंजमेंट सरकार से लेनी है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और इसके ऊपर भी किसी को काम करने चाहिए। तो मैं तो अपनी एक वीडियो आज अपलोड किया हूँ, तो मुझे जैसे समझ आया था तो मैंने तो वो चीज बताया है, और जिस तरीके से संस्था को फंड देने की जो भी मतलब मेरे वो पास प्रोजेक्ट तरीके हैं। आए तो मतलब हमारे, देखिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ना, और उसके लिए अनुसंधान करने वाले लोगों को इकट्ठा हम्म। करना पड़ेगा, है ना, तब वो प्रोजेक्ट मिलता है। पहले लोग इकट्ठा होते हैं जो अनुसंधान करने के योग्य होते हैं, हम्म। उसको देखकर आराम से फंड मिल जाएगा, लेकिन वो इकट्ठा होने चाहिए।
हाँ, तो है अगर ना। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और मतलब कि इस पे अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर गवर्नमेंट फंड रिलीज कर सकता है, तो कितना रिलीज होनी चाहिए उसके लिए नहीं नहीं, ये तो प्रोजेक्ट। बाद की बात है ना। पहले अनुसंधान करने वाले लोग तो हों, वो बाकी बात बता देंगे कि कहाँ कहाँ से आने वाला है पैसा। हाँ वो तो तो वो जानते हैं वो पहले से ही। उसी का उनका अनुभव है। तो बात यह है कि आप अपने आइडिया से क्या अनुसंधान वाले लोगों को आकर्षित कर सकते हैं क्या, सवाल इस पे है। है बिल्कुल। ना। बाकी काम वो कर देंगे। कहाँ से सरकार से आएगा कि कहाँ से आएगा, वो लोग वो जानते हैं वो सारा काम। हम्म। हमारा काम इतना है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर हम स्पेसिफिक, मतलब पहले तो जो ज्ञान हमारे पास है उतनी सी बात को लेकर प्रॉपरली उसको लिख कर उस विजन को बताएं कि हम करना क्या चाहते हैं। और बस उसको लेकर हम ट्राई करें कि वैसे अनुसंधान वाले लोग हमारे साथ शामिल हों और वो हाँ, फिर काम आपके करें। साहित्य में ना ये चीजें ये आपके साहित्य के माध्यम से ये दर्शाना होना चाहिए, लोगों हाँ को स्पष्ट लगना चाहिए कि हमें काम क्या क्या करने हैं। हाँ, काम क्या करने हैं और हमने क्या खोजा है, और वो जो खोजा है हाँ वो किसी काम का है या क्या है हाँ, वो। जो हम्म। ज्ञान की खोज हुई है, क्या वो हाँ हमें जरूरत है, क्या 700 करोड़ लोगों को जरूरत है भी या नहीं है, उसके लिए वो चेक कर पाए, और अगर सही है तो फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टेप्स हाँ, क्या तो क्या लेने हैं। उसके लिए बिल्कुल। जो जरूरी मौद्रिक प्रणाली के कारण पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से राइज होंगे, फंड राइज कैसे होंगे, ये सारी चीजें उसमें लिखित रूप से होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से। तभी सामने वाला पढ़ने वाला व्यक्ति को ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा हाँ बिल्कुल सही बात है। कि इस साहित्य का लिखने वाला जो भी व्यक्ति है, उनका लिखने का अभिप्राय क्या रहा। क्योंकि जब तक हम सारी बातें को उसमें लिखेंगे नहीं, तो फिर तो वो अधूरा ही रह जाएगा। फिर लास्ट में बात आएगी कि इसको तो फिर कैसे किया जाए, और कोई भी काम वो करने तो के लिए। शिक्षित, हाँ वही, इसीलिए हम्म, शिक्षित लोगों को पहले आकर्षित करने से हम्म। काम ज्यादा इजी हो जाता है। तो उसमें ना ये पैसे वाला मामला को भी शामिल होना ही चाहिए कि हाँ इसके वो लिए तो इतना। उनको पता ही है ना, वो लोग आएंगे तो वो तो उनको मालूम ही है कहाँ से। अभी भी वो निकाल ही रहे हैं पैसे कहीं से। वो तो उनको हम्म, पता ही रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की दिक्कत इतनी नहीं है जितना कि बौद्धिक लोगों का एक साथ मिलकर इस दिशा नहीं काम सर, करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसे की भी दिक्कत कहीं ना कहीं आज के नहीं, समय में दिमाग इतनी है। दिमाग ज्यादा जरूरी है ना, पैसा तो दिमाग आता तो है। जरूरी है ही, तो दिमाग हाँ डेवलप करने की जरूरी नहीं है। हाँ दिमाग वाले लोग पहले से ही है ही, बस हमें उन तक पहुंच कर उन्हें अपने साथ लाने की जरूरत है। और उसके प्रक्रिया में जो भी बातें आती है उसमें पैसे की भी बात आती है। हाँ जी, दिमाग हमारे पास होंगे, हम उस दिमाग के अनुसार हम अपनी बात को रखेंगे, तभी तो उनसे मतलब की बातचीत कर हाँ पाएंगे। बिल्कुल। वही तो वही। वो बातें है ही, लेकिन हाँ इसके साथ पैसे भी उतने ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो भी साथ आएंगे। तो उन्हें कहीं पे अगर वो काम कर रहे हैं तो उससे कम अगर सैलरी दिया जाए ना, तो आज के समय में लोग तुलना करके देख लेते हैं कि मेरी परिवार तो इससे नहीं चल पाएगा। और चूंकि दर्शन का अभिप्राय भी है कि लोग सुख चाहते हैं, तो अपनी सुख आज तो पैसे से ही तोल के देखते हैं। हाँ, वो संस्था चलाने के लिए तो चाहिए ही होगा, वो हाँ, तो हो पैसे जाएगा। पैसे तो उतने चाहिए। और जब बात आएगी कि पैसे संस्था के पास कम पड़ रहा है या पैसे से कम ही हो रहा है, तो पैसे कहीं ना कहीं। देखिए एक विधि से आते हैं, वो प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ता है। अगर हम्म, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपके पास अनुसंधान वाले लोग हैं, तो फिर अभी वो बड़ी समस्या नहीं है। वो एक लेवल तक हो जाता है, एक लेवल के ऊपर ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन अभी हमारी समस्या बस इतनी सी है कि हम लोग उन तक पहुंच पाए, उनको अपने साथ कर पाए। ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा मुश्किल काम है। ये हाँ हो गया तो उन लोगों को हाँ, ये रास्ते पता नजरिया होते है हैं। आपके नजरिए से, चूंकि आप साहित्य को लिख पा रहे हैं, तो उस नजरिए से देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है साहित्य हाँ को लिखने और समझने वाले लोगों का एक साथ आना।
ताकि ये हाँ, पूरी दुनिया में ये बातें क्योंकि फैल उनके जा पास सके। वो रास्ते उनको पता होते हैं ना, क्योंकि वो हम्म। लोग हम जैसे देखिए, अमीर और गरीब में यही फर्क होता है कि अमीर वाले के पास पहले से उसको पता होता है इस सिस्टम के रास्ते, हम्म। है ना। और जो गरीब होता है ना, जैसे अभी हम लोग हैं, तो क्या है कि उस तरीके की अगर हमारे पास नॉलेज होती तो बहुत ही जल्दी इस चीज को हम लोग आगे पहुंचा देते। मतलब हम्म। अगर हमको मालूम होता है कि ओके यहाँ बटन दबाने हैं, है हम्म। ना। लेकिन वो जो नेटवर्क है और वो जो तरीके हैं, वो अमीर को ज्यादा अच्छे से पता होते हैं कि कौन से बटन दबाने हैं मेरे को। उनके पास अप्रोच ज्यादा हाँ, है। हाँ, अप्रोच ज्यादा है। ये जो अप्रोच है, कहाँ अप्रोच करना है, कहाँ से शुरू करनी है बात। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि किताब जो है कितनी जरूरी है, ये 4-5 साल लग गए इस बात को समझने में, हम्म। है ना। लेकिन ये अमीर लोगों को पहले से मार्केटिंग के सारे गेम पता होते हैं, तो उनको मालूम होता है कि जब तक ये बटन नहीं दबेगा दूसरा बटन नहीं दबेगा। हम्म। तो वो उस पे काम करते हैं कि पहले मैं अपना पहला वाला बटन ठीक करूं, क्योंकि उनको इस सिस्टम की मार्केटिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो उसमें ज्यादा वो उतरे हुए होते हैं। मतलब उनको पारंपरिक रूप से पता ही होता है कि ये काम ऐसे करती हैं। हम्म। नॉर्मली जो रोजगार करने वाले लोग हैं, वो धंधा नहीं समझते, है ना। हम्म। धंधा समझने वाले कम लोग होते हैं, हम्म। है ना। टॉप के लोग होते हैं हाँ, और तो वही उनको, चला हाँ, पाते हैं ना नीचे। हाँ, तो किसी चीज को कैसे फैलाना है उसके बारे में उनको ज्यादा अवेयरनेस होती है, कि उनको हम्म। पता है कि अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, अभी कैसे किन लोगों को से मेरा काम बन जाएगा। तो उनको ऐसे फॉर्मूला की तरह पता होता है कि ओके ओके, ये हम्म। चार कॉम्बाइन करना है और इसके बाद हम्म। काम हो जाने वाला है। उनके पास इससे पैसा उनके पास निकालूंगा। है। खाली बातों का गेम खेल के वो हम्म। कहीं से पैसा निकालते हैं, अपना पैसा भी नहीं निकालते, कहीं दूसरे का पैसा निकालते हैं, उसको लोन पे लेते हैं, फिर उसका 10 का 20 करते हैं, और मतलब एक पूरी श्रृंखला चालू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनको सिस्टम की नॉलेज होती है। हम्म। और हम लोग एक चीज, उनके पास ऐसे लोग का भी अप्रोच होता है जिसका हाँ उपयोग बिल्कुल, करके वो अपनी हाँ, बात को या हमारी बात को जिस भी बात को वो चाहे तो रातों हाँ, रात फैला सकते हैं। रातों रात फैला सकते हैं। तो ये जो दिक्कत हो रही है, इतनी बड़ी दिक्कत होती नहीं अगर हम लोगों को मतलब पैसा होता, तो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये जो सिस्टम काम कर रहा है उसको ठीक से समझ पाते, कि ओ ये यहाँ से बटन दबते हैं इसके। तो फिर आपके आपकी बातें सुनने के बाद हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो प्रयास है कि पूरे भारत में हम्म यात्रा करके हर लोगों तक इस की जानकारी पहुंचाया जाए, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ा मेहनत का काम लग रहा है और रिजल्ट इसमें कम आएगा। इससे ज्यादा बेटर है थोड़ा हम लोग सही जगह बटन को हाँ, आप पहचाने। कहना ये चाहते हैं कि हाँ, हमारा जो प्रयास होगा लोगों हाँ, तक जन जन तक ऑफलाइन के माध्यम से पहुंचाने के लिए, ये एक हार्ड वर्क प्रक्रिया होगा। ये इसको हार्ड वर्क, अपनाकर स्मार्ट हाँ, वर्क प्रक्रिया को अपनाया जाए। हाँ, बिल्कुल। ये एकदम यही बोलना चाह रहा था मैं, कुल मिला के, हम्म। है ना। और ये स्मार्ट वर्क प्रक्रिया को समझना इस विषय के लिए, क्योंकि ये हम्म। कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम बेच रहे हैं, है ना। तो हम्म। इस विषय के लिए सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है, इसी पे मेरा हर बार चिंतन मनन चलता रहता है, कि मैं इस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करूं, सही बटन कैसे दबाऊं, जिससे कि ये ज्यादा जल्दी पहुंच पाए, और एक एक वे से पहुंचे, एक तरीके से। खाली ज्यादा जल्दी की बात नहीं, वो काम नहीं करेगा किसी और वे से। क्योंकि हाँ, ये सर भी बताए हैं कि 2027 के एंड तक भी या 2028 में भी अगर चुनाव में आने हैं और पार्टी का गठन किया जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए, और उस समय तक भी अगर हमारे पास स्मार्ट वर्क करने के सारे ज्ञान लिखित रूप में आ जाए, तो हम 1 साल बहुत ज्यादा समय होता है मात्र 150 करोड़ लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए। देखिए, 150 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत है। वो 10, आप जैसे मोटा मोटा 10 लोग ऐसे बोल दीजिए, हम्म। 10 लोग भी पहुंचा सकते हैं आज की डेट में। लेकिन उनके पास
वो ज्ञान हो और वो तरीका हो। हाँ। अगर वो नहीं है 10 तो फिर आपको वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और बहुत आगे पीछे हाँ, होगा तो वो 10 तरीके लोग से। जो होंगे ना, वो एक हाँ, पार्ट होंगे सोशल मीडिया का, यही ना? नहीं नहीं, हाँ। खाली सोशल मीडिया नहीं चाहिए, उसमें चाहिए कि बेसिक जो सबसे बड़ी जरूरत है, सोशल मीडिया तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि दुनिया में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो ज्ञान है ना, जो कुछ भी चल रहा है, हम्म। आ, उसको लेकर वो अच्छी किताबें लिख सके। हाँ, यानी कि एक बड़े मतलब कि प्रसिद्ध ऑथर होना चाहिए, जो कि उनको बहुत सारे किताबें वो लिखे होंगे या लिख सकते हैं। उनके पास ऐसा नॉलेज हो कि वो पुस्तक लिख सकते हैं दुनिया की ट्रेंडिंग विषयों पर। मतलब दुनिया की, मतलब वो लेखक हो भले अभी फेमस ना हो, हाँ। लेकिन लिखने की क्षमता हो हाँ। और गहरी दार्शनिक एबिलिटी हो, हाँ। माने साहित्य की दर, भी नॉलेज हाँ, हो और साहित्य और दर्शन के ऊपर लिखने की उनके पास काबिलियत हो। भले ही वो काबिलियत हो। फेमस हाँ ना हो, बिल्कुल। हाँ चलेगा, लेकिन हाँ, काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत हो अगर है तो फिर वो मतलब मतलब इस टॉपिक को लेकर किताबों की ऐसी बौछार करेंगे जो हिला देगा दुनिया को। हम्म। अगर ये 3-4 लोग भी आ गए तो भी हाँ, ये तो मतलब। एक विषय हो गया हाँ, लिखने की, क्योंकि वो होंगे तो वो अपने जैसे ऐसे ग्रुप बना ही लेंगे। उसके बाद वो मतलब क्योंकि साहित्य का अपना मूल्य होता है तो फिर हम्म। उसको पहुंचाना इतना बड़ा बात नहीं है, हम्म। क्योंकि आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया तो अब हम्म। उसको उसकी पोटेंशियल बहुत बढ़ जाती है। तो हाँ, फिर वो अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर हाँ सामने आ जाएंगे ना, बुक हाँ उसके पब्लिश बाद सब करने वाले। सब लोग तैयार हो जाएंगे। जो हम्म। गैप है ना अभी वो ये है कि हम लोग सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं और हम्म। दुनिया जो है वो साहित्यिक भाषा को जो दोनों बातें हैं उसमें, एक तो मूल्य भी देती है और दूसरा इस कॉन्सेप्ट की जरूरत भी हम्म। है ना। तो अब ये जो सामान्य बुद्धिमानी, जो एक ज्ञान या एक अभी जो। अभी कुछ दिन पहले रोंडा बॉर्न जो है, उनकी बहुत सारी किताबें काफी फेमस हुई, क्योंकि हाँ उन्होंने रहस्य जादू ऐसी करके किताबें लिखी थी। हाँ लेकिन ये हाँ सारी चीजें यहीं पे आ जाती है कि वो एक कोरी कल्पना होती है। हाँ वो धरातल पर सत्य दिखता नहीं है, वैसा कुछ हाँ है नहीं। हाँ वैसा कर पाना किसी के लिए बस की बात भी नहीं है कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके अपने जीवन को इस तरह कर ले, वैसा होता भी हाँ, नहीं वो है। मतलब वो तो मतलब एक तरीके से साहित्य ऐसा लिखा उन्होंने कि वो पुराने भी कुछ ऐसी मान्यताएं थी हम्म। उसको उन्होंने नए उसमें परोस दिया, हाँ। है हाँ। ना, हाँ। नए पैकेट में परोस दिया। अब उनको वो मार्केटिंग मालूम थी साइकोलॉजी की, ऐसे करके हम्म। परोसूंगी तो ये चल हाँ, बस जाएगा, बस है ना। एक तरीके से वो एक पैसे उगाने की खेती किया है, लोगों हाँ को अ, हाँ लेकिन अभी की हाँ मौद्रिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उनकी हाँ तो मानसिकता को पढ़कर हाँ तो समझने की समझ। मेन बात यह है कि जो टेक्निकल, अच्छा कुल मिला के मैं बोलता हूँ क्या चाहिए। कुल मिला के जो चाहिए वो है कि कुछ टेक्निकल सवाल हैं, जी। है ना, और उन टेक्निकल सवालों के बहुत अच्छे आंसर अगर हम लोग डेवलप कर पाए, जो व्यवस्था संबंधी टेक्निकल सवाल हैं उनको समझना होगा कि वो सब क्या हैं। वो जी। समाज में जो अभी की लिटरेचर है उसी को जानकर वो समझ में आएगा कि जैसे सुख को लेकर जो टेक्निकल सवाल हैं, जो अर्थशास्त्र को लेकर जो टेक्निकल सवाल हैं, उन सब के वो सब लिटरेचर अगर कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ हो और प्रेमजीत जी की इन बातों को समझता हो, ये दोनों मिल जाए अगर, तो हम्म। काम हो गया। जी जी जी। हाँ तो अगर इसको पहुंचाना है तो कुल मिला के ये गैप भरना है हमें। ये हम्म। सबसे छोटा रास्ता होगा अगर हम्म। सारे रास्ते और जब कभी भी आप लंबे रास्ते से भी जाओगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो समाज में स्थापित नहीं होने वाला, हम्म। है ना। तो ये जो ज्ञान की बातें हैं, इसको आज के जमाने में जितना लिखाई पढ़ाई हो चुका है, उसको जानने वाला व्यक्ति जिसकी मनुष्यता भी जागी हुई हो,
है ना, मतलब उसको इच्छा हो कि वो समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो किसी तरह हमारे कनेक्शन में आ जाए, तब वो एकदम से ब्लास्ट करेगा। हम्म। क्योंकि वो जब लिखेगा तो फिर वो जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको प्रभावित कर देगा। तो सर ईवीएलएम हिंदी चैनल है जो, उस हाँ पर अगर लाखों सब्सक्राइबर आ जाते हैं कुछ हाँ महीनों में, या हाँ एक इस 2025 का अंत तक, अभी से हम पूरे 12 महीना लेते हैं, 12-13 हाँ महीना अगर हाँ। आ जाते हैं, तो फिर नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों के नहीं, पास, कितने कितने सब्सक्राइबर बोले आपने? मतलब कि 1 लाख एवं 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे हो जाए तो। नहीं, चांस बढ़ जाएगा, लेकिन वही है कि बात ये है कि आपको वो, ये तो आप ऐसे करके बोल रहे हो ना, वो 2 लाख 5 लाख लाने में बहुत मेहनत लगेगी। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि उन 2 4 5 लाख में वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो अ, इतना संवेदनशील भी हो और उसने इस तरीके से पढ़ाई करी हो, मतलब क्योंकि कि 5 लाख जब सब्सक्राइबर होंगे ना, नहीं, दो उसको क्लिक दो भी से करना 5 लाख, चाहिए कि वो हाँ जैसे, हाँ, तो 2 से है ना। 5 लाख सब्सक्राइबर के बीच में ऐसे कुछ लोग होंगे ही जो हमारी बातों से बिल्कुल एग्री करते होंगे, और हम जैसे लोगों को सर्च कर रहे हैं उसमें वो ऐसे लोग मिलेंगे। हो सकता है, संभावना है। क्योंकि वो सारे लोग तो दुनिया में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऐसे लोगों की हमें जरूरत है, चाहे वो फिल्म बनाने से बातें हो, चाहे हमें इसको नेटवर्क के माध्यम से फैलाने की बात हो, या साहित्य लिखने की बात हो। तो हम वही प्रयास ही तो कर रहे हैं ना, इसीलिए जी। मैं संगठन के रूप में इसको ज्यादा काम नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं किताब को या यूट्यूब को फेमस कराने के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहता हूँ। हाँ, तो मेरा भी प्रयास यही है कि यूट्यूब चैनल पर ही यूएलएम हाँ, हिंदी, और मेरा चैनल बस लाखों सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा चैनल का कोई जरूरत नहीं, तो फिर यूएलएम। तो फिर ज्यादा संभावना बढ़ेगी, हम्म। आप चैनल पे ही काम करें और अपनी बातों को हम्म। ज्यादा जितना बेहतर हो सके रखने की कोशिश करें, हम्म। है ना। और यही प्रयास प्रेमजीत जी का भी है। जी। और हाँ, तो इसी पे हम लोग चेष्टा करते हैं कि कॉन्सेप्ट की बेहतर आर्टिकुलेशन, मतलब बेहतर तरीके से बताना, है ना। और इसके लिए और लोगों को ये बताना कि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म टाइप है। जी। ज्यादा जी। ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा समझें, हम्म। है ना। एक बार कॉन्सेप्ट जो है वो फैलेगा तो फिर ऐसे लोग आएंगे और जो उसका हाँ और तो अच्छे से वर्णन करेंगे। तो ठीक है, तो हाँ, कुछ लोग आए हैं तो बात कर लेते हैं, हाँ रखते हैं। ठीक है, ओके ओके। जी। हाँ।